जो आत्माएं होती हैं, जो एनर्जीज आप बात कर रही हैं, उनको बुलाया जा सकता है? Papa Lata, I call upon you. Quickly, Father. अब आप थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कीजिए, कंफर्टेबल बैठिए और जस्ट फील कीजिएगा एनर्जीज आपको क्या सेंस होता है। जो भी ये वीडियो देखे उसके जीवन की हर परेशानी आप दूर करें, उसकी किस्मत के द्वार खोलें। फियर में है। इवन हमारे कैमरामैन का ये कहना है कि उन्हें ये तक फील हो गया कि कोई एक एनर्जी आई, उन्हें हल्की सी ठंड महसूस हुई, वो एनर्जी उन्हें हल्का सा धक्का देके और तब कैंडल तक आई। क्या आप तस्वीर देख के ये बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पे है और कैसा है? ये है चेहरा। यही दिख रहे थे। ये घूमने गए, ट्रिप पे गए कहीं बाहर है इंडिया में ही, लेकिन ट्रिप पे है। छोटा कार नहीं है, बड़ा कार में है। और कार का कलर भी जो है वो मुझे जो दिखा, आई डोंट नो वेदर इट इज 100%, इट इज समथिंग डार्क कलर की कार है। एक फोटो में दिखा है। बड़े फन लविंग पर्सन है ये, इनके एनर्जी में जाते हैं। ओके, ये हंसते रहते हैं, क्या मतलब हंसाना पसंद है ना सबको। हाँ, मजाक करते। ये कभी स्ट्रेस भी लेते हैं ना, बहुत ओपनली सामने नहीं लाते किसी के। नहीं लाते। आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें आने वाली है। किसी ने दो बोल प्यार के बोल दिया, आप यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, मतलब कुर्बान हो जाऊं मैं, ये वाला एक आपका एनर्जी है। एक डॉल होती है, उसको बनाते हैं और उसको पिन चुभाते हैं, लेकिन फर्स्ट डे से डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी सोल की एनर्जी ट्रैप कर ली आपने उस डॉल में। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। अभिषेक, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें ना तो साइंस एक्सेप्ट कर पाया है, ना धर्म ने उसको स्वीकार किया है, लेकिन लोग देखते हैं, समझते हैं, मानते हैं। कुछ लोग उन्हें ताकत समझते हैं, कुछ डरते हैं उससे, कुछ उसको मानते भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसा है, कि अगर ये सब झूठ है, ऐसी कोई ताकत नहीं होती है, तो फिर इतने सदियों से ये सब क्यों चलता रहा? लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं ऐसी ताकतों पर? धर्मेंद्र जी, आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में आपको ये पता चल जाएगा, हमारे दर्शकों को ये पता चल जाएगा कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम से हम परिचित होते हैं, लेकिन उनसे पर्दा नहीं उठता, उसको लोग समझ नहीं पाते। आज हम समझाएंगे। एक नाम है हुडू, बहुत प्रचलित नाम है। कहा जाता है कि इसके जरिए सिर्फ एक मोमबत्ती काफी होती है कुछ भी करने के लिए। अच्छा। सिर्फ एक मोमबत्ती, बस। आपका एक नाम आपकी लाइफ को हिला सकता है। आपका नाम, सिर्फ अगर आप वो नाम दे दिए जो ये करता है, तो आपकी लाइफ को हिला सकता है। हिला सकता मतलब 180 डिग्री बदल सकता है। अच्छा। आप इसमें जो रिचुअल्स होते हैं उसके जरिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जिंदगी बदल भी सकती है और आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। इतनी ताकत है इसमें? इतनी ताकत होती है। तो सवाल ये, क्या सच में कोई आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या सच में आपको कोई मजबूर कर सकता है प्यार करने के लिए? क्या सच में कोई आपको बर्बाद कर सकता है, जैसा कि अभिषेक ने बताया एक कैंडल से? तो आज हम रहस्य खोलेंगे, बात करेंगे हुडू की, जिसके बारे में शायद आपने सुना हो। मैंने तो नहीं सुना, मैं आज पहली बार हुडू का नाम सुन रहा हूँ। हम लोगों ने वुडू सुना है। वुडू सुना है, हुडू नहीं सुना है। हाँ। तो आज की हमारी जो मेहमान है शिखा ठाकुर हैं, जिनको हुडू मोडेलिटी में महारत हासिल है, जो हमें हुडू को इमोशनल तरीके से नहीं, उसको लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से समझाएंगी कि ये कैसे काम करता है। तो बहुत स्वागत है शिखा जी आपका पॉडकास्ट वाला पर। शिखा, जैसा मैंने अभी कहा कि मैंने
हुडू तो सुना नहीं कभी, वुडू सुना है। तो ये हुडू और वुडू दोनों एक जैसे लगते हैं शब्द, क्या फर्क है दोनों में, कैसे काम करता है? अगर बात की जाए वुडू की, तो वुडू बेसिकली ट्रेडिशन है, अच्छा। अफ्रीकन ट्रेडिशन है, फोक मैजिक है वहाँ का। हाँ। इसमें बाकायदा प्रीस्ट होते हैं, अच्छा। मंदिर होता है, इनकी जो स्पिरिट्स हैं, जो गॉड्स हैं, उनकी बाकायदा वर्शिपिंग होती है। अच्छा। और इनका ड्रमिंग से, रिचुअल्स के साथ, इनके रिचुअल्स होते हैं प्रॉपर, जैसे हमारे मंदिरों में हम पूजा पाठ करते हैं, इनके उसी तरीके से वुडू में प्रॉपर मैजिक होता है, फोक मैजिक। उसके बिसाइड अगर हम बात करें हुडू की, तो हुडू इज़ अ प्रैक्टिस। अच्छा। ये रूट वर्क भी कहा जाता है, इसमें कंजोर वर्क भी कहा जाता है, और इसमें एक्चुअली स्पिरिट इन्वोक की जाती है। कैंडल्स, ऑयल्स, हर्ब्स के साथ कोई भी मैजिक कर सकता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपको प्रीस्ट बनना ही पड़ेगा। नॉर्मल इंसान सीख के भी हुडू कर सकता है, अगर उसको प्रॉपर सिस्टम पता हो इस चीज़ को करने का। वुडू प्रॉपर ट्रेडिशनल मैजिक है, और ये प्रॉपर प्रैक्टिस है मैजिक की, जिसमें हम आपके हर्ब्स के साथ काम कर सकते हैं। रूट वर्क ही इसको इसलिए बेसिकली कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ नेचर से काम किया जाता है इसमें। तो क्या वुडू में स्पिरिट को नहीं यूज करते हम, क्या आत्माओं को, एंटिटीज को नहीं यूज करते वुडू में? वुडू में हम साम पढ़ते हैं, बाइबल्स की प्रेयर पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंसिडर की गई है। सालों से वो चल रही है, मुद्दतों से चल रही है वो। इसमें हम ओरिशास के साथ काम करते हैं। 7 ओरिशास होते हैं, जिसमें सबसे मेन पापा लेगबा, हम अगर स्पिरिट वर्ल्ड के गेट कीपर जिनको आज हम इन्वोक करेंगे, उनके बारे में बताऊं मैं तो हुडू में, हाँ, हुडू में हम उनकी इन्वोकेशन करते हैं, ओरिशास की। यहाँ पर भी हम स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं, बट यहाँ काम करने का तरीका जो है वो ट्रेडिशनल नहीं है, कोई इसमें लेबल नहीं लगा है रिलीजन का। अच्छा। डिफरेंस वुडू में रिलीजन का लेवल नहीं है। नहीं, वुडू में जो क्रिश्चियनिटी है, इज रिलीजन। हाँ, बाइबल की जो हाँ, आपने बताया पढ़ते हैं हम लोग उसको। हाँ। जैसे आपका विच क्राफ्ट है, इट्स अ क्राफ्ट, अच्छा। और विक्का इज अ ट्रेडिशन। ओके। इसी तरीके से आपका वुडू जो है वो ट्रेडिशन है, प्रॉपर ट्रेडिशन है, एक रिलीजन, एक बिलीफ सिस्टम है। और हुडू जो है वो प्रैक्टिस है मैजिक की। आप मैजिक कर सकते हैं, इन्वोकेशन उसमें भी स्पिरिट की होती है, बट हाँ। सिंपल तरीके से होती है। इसमें प्रीस्ट की जरूरत नहीं होती, वहाँ प्रीस्ट ही पूजा करेगा। अच्छा। यहाँ हुडू में कोई भी प्रैक्टिस जो भी कर प्रैक्टिस सकता कर रहा है वो कर सकता है, कोई वो भी बंदा प्रैक्टिस करके इन्वोकेशन करना सीख सकता है और मैजिक कर सकता है। ठीक है। तो आप हमें ये बताइए फिर हुडू से क्या क्या किया जा सकता है, और इसकी अगर पूछे कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, अमेरिका, अफ्रीका या किसी और मुल्क से, और क्या संभव है, क्या क्या कर सकती हैं आप हुडू से? देखिए, उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले हम ये बात डिस्कस करते हैं हुडू की। साउथ अमेरिका, कैलिफोर्निया और जॉर्जिया उस तरफ से हुई है 17 या 19वीं सदी में इसकी बेसिकली। साउथ अफ्रीका से, या ठीक है। साउथ अमेरिका, अमेरिका के साउथ आसपास, अमेरिका। साउथ ओके, अमेरिका के ओके। आसपास, आपका नेटिव अमेरिका के आसपास, कैलिफोर्निया हो गया, जॉर्जिया उस तरफ, ठीक है। यूरोपियन फोक मैजिक भी बोलते हैं इसको बेसिकली। वहाँ पर क्यों हुई है, वहाँ पर स्लेवरी करा जाता था, आपको पता होगा, अफ्रीकन्स को स्लेव रखा जाता था, उनके साथ बहुत इनजस्टिस होता था, तो वो अपना वुडू धर्म भी वहाँ नहीं निभा सकते थे, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रैक्टिस, रिचुअल है वहाँ पर। विदाउट रिचुअल किए आप वुडू नहीं कर सकते। उन्होंने फिर इसका इन्वेंट किया, क्रिस्टल, हर्ब्स, ऑयल, कैंडल्स का यूज़ करके वो अपना एक हिडन स्पेस में, जैसे कि पता है साम, आपको कैंडल्स, हुडू में बेसिकली आपको बहुत रिचुअल्स करने की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप साम प्रेयर पढ़ रहे हो अपनी इंटेंशंस के हिसाब से। तो दे स्टार्टेड डूइंग इट फॉर देयर प्रोटेक्शन और जस्टिस के लिए, कि उन्हें न्याय मिले, उनके साथ सही है, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम है। तो जस्टिस के लिए हुडू बहुत अच्छा जाता है। आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना है, हुडू आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से इसका प्रचलन आया। फिर हर एक सदी में लोग बढ़ते गए, माउथ टू माउथ कहते हैं ना, कि सीखते गए, अपनी चीज़ें इन्वेंट करते गए उसमें, तो वो बढ़ता गया और चेंज होता गया। उसमें काफ़ी सारे इन्वेंशंस, काफ़ी सारे मैजिक्स उसमें बदलते गए। बट ट्रेडिशनली अगर इसका बोले जाए, 17 से 19वीं सदी में अफ्रीकन लोगों ने ही, जो स्लेव्स से अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया था। खुद से बनाया था? खुद से। अच्छा। और खुद से बनाया क्या, एक्चुअली स्पिरिट्स इन्वोक करी हैं, उनसे मदद मांगी है, अपने लिए प्रेयर की है,
कैंडल्स, ऑयल्स, हर्ब यूज़ करे हैं जस्टिस के लिए। तो इसको स्पिरिट माने या अपने पूर्वजों से मांगे मदद? एंसेस्टर्स भी होते हैं अच्छा। और स्पिरिट भी होती है। जैसे क्रॉस रोड्स का यूज होता है हुडू में, चौराहे पे सबसे ज्यादा हुडू मैजिक चौराहे का होता है। वो तो भूत प्रेत वाले भी करते हैं, तांत्रिक भी करते हैं, कहते हैं चौराहे का पे सबसे। पापा लगभग चौराहे पे ही तो है गेट कीपर। ओके, ठीक है। तो चौराहे का मैजिक, क्रॉस रोड मैजिक होता है, डर्ट मैजिक होता है कि आप बैंक से अगर डर्ट लेके आ जाओ तो पैसे, डर्ट का भी इसमें मैजिक होता है, मट्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसमें होती अच्छा, मैं एक रील देख रहा था, अभी अफ्रीकन रील है कोई, वहाँ कोई महिलाएं दो जाती हैं, इधर से क्रॉस करती हैं तो उसके पैर के नीचे की धूल उठा लेती है वो। है। यस, फिर वो घूम करके उसकी उठा लेती है, तो मैं समझ नहीं पाया। फिर मैं थोड़ा उसके डिस्क्रिप्शन में गया तो पता चला कि ये मैजिक के लिए यूज होती है। धूल आपके पैरों की है, चरण की धूल, उससे आप मैजिक कर सकते हैं, ऐसा क्या होता हो है? सकता है? हुडू क्या हो में आप के बाल से लेके पैर की धूल से लेकर आपकी फोटो से लेके आपके नाम से लेकर आपके कपड़े से लेकर किसी भी चीज पे मैजिक किया जा सकता है। अच्छा, आपके नाखून हो गए, आप स्पिट कर रहे हो उस पे थूक से, हुडू में सारी चीजें यूज होती हैं। इवन योर यूरिन आल्सो मैजिक में यूज किया पैर की जाता धूल है। तो आसान है ना। सपोज दैट मुझे अरे किसी भी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है किसी भी बंदे के। आप उसका जूते में डाल दो हॉट फुट, अगर किसी को भगाना है आपको अपनी लाइफ से एनिमी को, हॉट फुट पाउडर उसके शूज में डाल दो, गया, भाग जाएगा। अच्छा, Intention डाल जैसे के। जो तंत्र वाले होते हैं वो तो दावा करते हैं कुछ भी नहीं है तब भी हम कर देंगे वशीकरण। तो क्या इसमें अगर जैसे धूल नाम। नहीं है, कपड़ा नहीं है, नाम से हो जाएगा? फोटो नाम दे दीजिए, अच्छा, फोटो और नाम बहुत आसानी से Common आज की है। डेट में अवेलेबल कॉमन है। आप इंस्टाग्राम में चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, सबके नाम प्रोफाइल्स सबके हैं, नाम और फोटो मिल जाए। किसी पे भी हो जाते हैं। इसके हुडू के बारे में कहा जाता है कि इससे बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, बीमारी सही होती हैं। तो क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ एक इमोशनल एक्सटोरेशन है कि किसी को परेशान, मतलब बोल दिया कि ऐसा होता है? पागल बनाने की बात तो नहीं है ये? बिल्कुल भी नहीं है। हुडू से आप लोगों की क्लिनजिंग करके बीमारियां, बैनिशिंग, इसमें एक बैनिशिंग होता है, ठीक है। आप बैनिश कर सकते हो उस पर्टिकुलर बीमारी का कॉज, फिर उसके बाद आप उसको हील कर सकते हो। जड़ी बूटियां तो सबसे बड़ी कारक है ना। अगर आयुर्वेदा में देखा जाए तो जड़ी बूटियों से ही काम होता है। तो कंजोर डॉक्टर्स होते हैं हुडू में। अच्छा, अगर आप बोले जैसे रूट वर्कर किसको कहा जाता है, जो रूट्स के साथ काम कर रहा है अपना। कंजोर डॉक्टर्स होते हैं जो हर्ब्स के, उनको अब स्लेवरी थी उनकी तो उनको डॉक्टर्स भी तो चाहिए होते थे, तो वो अपनी जड़ी बूटियों के करके वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करते थे। तो वो कंजोर डॉक्टर्स होते हैं। तो कंजोर डॉक्टर्स क्या करते हैं, हुडू हर्ब्स के द्वारा मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। और ऑयल्स भी बनते हैं इसमें, जो मैं भी बनाती हूँ, हीलिंग ऑयल्स, या फिर कंजोर ऑयल्स बोलते हैं हम इनको, हुडू ऑयल्स। इनके द्वारा ट्रीटमेंट होता है। तो कंजोर डॉक्टर जो होते हैं ये हुडू प्रैक्टिस करने वाले लोग ही होते हैं? हुडू प्रैक्टिस करते हैं जो। ओके, अच्छा, इसी में डॉक्टर भी होते हैं? हाँ, उनको कंजोर डॉक्टर्स उस समय उन लोगों को बोला जाता है। क्या होता है, उस समय उन लोगों ने उपाधियां दे दी, ये रूट वर्कर, कैटेगरी डिसाइड कर दी, ये रूट वर्कर है जो ये काम करेगा, ये है। जैसे आज बोल देते हैं ये तांत्रिक है, ये हीलर है, ये कास्टर है। हमको कास्टर बोला जाता है एक्चुअली, अच्छा, कास्टर्स कहा जाता है क्योंकि वी कास्ट द स्पेल। जो हुडू करते हैं उनको कास्टर्स कास्टर्स बोलते हैं, स्पेल कास्टर्स, स्पेल हुडू कास्टर्स। कास्टर, हुडू प्रैक्टिशनर। तो इस तरीके से नाम डिवाइड कर दिए गए हैं। तो क्या कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है? मैक्सिमम बीमारियां इसमें हील की जा सकती हैं अगर उसका रूट कॉज पता हो। क्योंकि देखिए, कोई भी बीमारी या तो तंत्र के द्वारा भेजी जा रही है, या आप इमोशनली टूटे हुए हो, अंदर से काफ़ी सारा स्टोर कर रखा है आपने। मैक्सिमम जो मैंने हील किए हैं केसेस आज तक, वो स्ट्रेस और इमोशनल बैगेजेस की वजह से ही लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और कुछ बीमारियां तो तंत्रों से भेजी जाती हैं मैक्सिमम, तो वो केसेस तो हील हो जाते हैं, वो आप हील कर सकते हैं इसमें। अच्छा, कोई ऐसी भी बीमारी है जो नहीं हील की जा सकती? काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, आई कैन नॉट डू दिस। वो तो कार्मिकली भी, अगर आप कैंसर के बारे में पढ़े, वो कार्मिक भी होता है, जेनेटिक तो है। कैंसर को अगर फर्स्ट स्टेज में है वी कैन, लेकिन वो तो पता ही बहुत लास्ट चलता है। तो कैंसर आई ट्राइड बट नहीं, उसमें मुझे नहीं समझ आया रिजल्ट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि कैंसर है और ऐसी बहुत सी चीज़ हो जाती है, जैसे एड्स हो गया, वी कैन नॉट हील। जो हाँ इनिशियल स्टेजेस पे बढ़ रही हैं बीमारियाँ, डायबिटीज़ यू कैन हील, रेकी हीलर के जो होते हैं वो भी हील कर सकते हैं उस चीज़ को। आपके वर्टिगो हो गया, माइग्रेन्स हो गई हैं, ऐसी बीमारियां हो गई हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस से हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर्स भी इससे हो रहा है, आपको आर्थराइटिस हो गया, ऐसी बीमारियां हील की जा सकती हैं।
तो ये कितना टाइम लगता होगा? सपोज दैट किसी को डायबिटिक है तो कितने दिन में ठीक हो जाएगा वो? उसका कॉज निकालना पड़ेगा। डायबिटीज़ का भी एक कॉज है। आप लोग कैसे कॉज निकालते हैं? एनालाइज कर, मैं तो सोल रीडर हूँ, तो आई कम्युनिकेट विद सोल, आपको पता ही है ये बात। तो मैं उससे बात करके उसका बिटरनेस कहाँ से आई है लाइफ में, उसने स्ट्रगल किया है किसी चीज़ को, वो जाके सारी एनर्जीज आपके सोलर चक्रा में फंस गई। अब सोलर चक्रा ही कारक है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। बिल्कुल। इंसुलिन हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया, आपका लीवर हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग इज योर सोलर चक्रा। योर सोल कारक इज ऑल्सो योर सोलर चक्रा, है ना। यहाँ पर हम कॉज समझ के यहाँ हीलिंग करते हैं। कमजोर तो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपकी बातचीत और कोई रेकी मास्टर की बातचीत दोनों सेम लग रही है मुझे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। तो फिर हुडू में और रेकी में फ़र्क क्या हुआ? रेकी इज़ अ यूनिवर्सल एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, और हुडू जो है बेसिकली ये एक कह सकते हो कि रूट वर्क है। यहाँ पे जड़ी बूटियों के द्वारा प्रॉपर काम किया जाता है फिजिकल चीज़ों से। और रेकी यूनिवर्सल एनर्जी, आप बोलो मैं अभी रेकी का आह्वान करती हूँ, इमीडिएट रेकी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आपको कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ है चैनल्स। और रेकी वैसे ही इतना ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसमें खुद में दिमाग है। जैसे आपने बुलाया वैसे स्टार्टिंग लिंक शुरू हो गई है हाथ में। आप रेकी किसी को भी दे सकते हो, उसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इफ़ यू आर डूइंग हुडू, आपको कैंडल्स, ऑयल्स, हर्ब्स, सारी चीज़ें लगती हैं कास्टिंग। पर एक हुडू प्रैक्टिशनर अगर रेकी नहीं है, आप सपोज दैट रेकी ग्रैंड मास्टर है, आपने कहा कि मैं सोलर चक्रा में अगर कोई ब्लॉकेज है तो मैं देख लूँगी और मैं उसके बाद हुडू से हील करूँगी उसको। लेकिन अगर कोई हुडू वाला जो हुडू प्रैक्टिशनर है वो रेकी ग्रैंड मास्टर अगर नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा? वो अपने बैनिशिंग करेगा, वो अपने नॉर्मल रिचुअल्स के साथ करेगा जो वो कर सकता है। अच्छा। देखिए, मैंने तो बहुत सारी मॉडलिटी सीखी हैं और की हैं, और कुछ गिफ्टेड भी हैं बाय गॉड ग्रेस। तो मैं ये देखती हूँ कि उस इंसान की ऊर्जा, वो इंसान मेरी कौन सी एनर्जी झेलने के काबिल है। हर इंसान की सोल बहुत पावरफुल मॉडलिटी नहीं झेल सकती है। अच्छा, ऐसा भी ये होता भी होता है। या तो वो रिपेल बैक करेगी, अगर वो बहुत स्टबन केस आया है, देन आई हैव टू यूज द हाई पावर डायमेंशनल हीलिंग्स। आप सोल से बात करती हैं? कोई खतरनाक सोल आपको मिला अब तक जो आप पे अटैक किया हो? हाँ। क्या क्या है कहानी? उसमें कैसा हुआ था, हुडू का ही केस था। उसमें हम कास्टिंग कर रहे थे, किसी पे एंटिटी छोड़ी हुई थी, जिन छोड़ा हुआ था। जिन छोड़ा हुआ था किसी क्लाइंट पे। ठीक है। तो उस पे हम कास्टिंग करके, कास्टिंग के द्वारा ही मैं उसको हटा रही थी, तंत्र यूज़ नहीं किया था मैंने। किया और इन बिटवीन क्या हुआ कि सो रही थी मैं, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन में करती रहती हूँ। जब उठी मैं सुबह, तब मैंने देखा पैरों में दर्द हो रहा है। आई डोंट नो कैसे दर्द हो रहा है। और उस बंदे का काम चल रहा था, और मुझे पता था कि वो अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल स्पिरिट थी उसके साथ जो छोड़ी हुई थी चीज़ें। और मैं शील्ड मार के सोना भूल गई उस दिन। हम कैसे करते, रात के समय ग्राउंडिंग करके, कॉर्ड कटिंग करके, शील्डिंग करके सोते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एनर्जीज आसपास मेरे घूमती ही रहती है। और इतने शील्डिंग कैसे करती हैं आप लोग? ये एनर्जी शील्ड बनता है आपके आसपास, ऑरा के आसपास। ऑरा के जरिए बना लेती है? नहीं, पवित्र ऊर्जा बुलाई जाती है। मैं गोल्डन लाइट का घेरा बंधन करती हूँ, और फिर काली कवच। तो ये दो चीज़ मैं शायद उस समय करना भूल गई। मॉर्निंग में उठी, देखा पूरे पैर ऐसे स्क्रैचेस पड़े हुए थे, जिसकी फ़ोटो भी अभी तक मेरे पास है। पूरा नोचा हुआ था। मेरी बेटी कहती ऐसे कैसे खुल जाए? मैं कहती तो सो रही थी यार। देखा पूरे इस तरीके से आपके पैर पे निशान है, कभी मार्क के निशान हो जाते हैं। तो होता है, अटैक्स होते हैं हम पे, ऐसा नहीं हो कि नहीं होते हैं। अगर आप प्रोटेक्शन ज़रा सा भी आपका मिस हुआ तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद आई हील्ड। उसके बाद फिर कास्टिंग वगैरह मैंने चेंज किया, उसका थोड़ा सा और पावर। मैंने बोला ना अभी आपको कि हम इजी नहीं कास्टिंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम बहुत पावर किसी को नहीं दे सकते हैं। इनिशियली हमको लाइट पावर के साथ ही स्टार्ट करना पड़ता है। जब समझ आ गया सामने वाला केस क्रिटिकल है, देन फिर आई हैव टू इन्वोक द हाई डायमेंशनल अनदर एंटिटीज़। फिर दूसरी एनर्जीज़ के साथ काम करना पड़ता है, और फिर वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इस केस में आई कॉल्ड पापा लेग्बा क्लियर करने के लिए। साथ के साथ मैंने ओगुन सर, जो वॉर के गॉड हैं उड़ीसा के। कौन से? मुझे नहीं समझ। ओगुन। होगुन? हाँ, वो वॉर के गॉड है। थोड़ा सा उनको प्रोटेक्शन के लिए अपना कॉल करा था, और भी 2-4 रिचुअल्स हमने किए थे इसके कंबाइन करके, तो वो क्लियर हो गया था फिर। ये आपने कहा कि ओरिसाज होते हैं,
मैं अगर करेक्ट शब्द है मेरा, ओरिसाज। ओरिसाज। ओरिसाज 7 टाइप्स के। तो ये क्या होते हैं 7 प्रकार के ओरिसाज? 7 डीटीज है अलग अलग। डीटीज मतलब? आपके बहुत सारे वर्ड्स जो है ना हम लोगों के लिए नए हैं। देवी देवता। अच्छा। तो बाहर के कल्चर में उनको डीटी बोलते हैं, देवी देवता। तो उनके देवी देवता हैं वो 7 ओरिशास, जो 7 अलग अलग तरीकों से काम मतलब 7 देवी देवता उनके अलग हैं। हाँ। क्या नाम है उनके? देखिए आपका ओगुन मैंने बोला है, पापा लेगपा हो गया, ओबाताला हो गया, ओशुन हो गया, या माया हो गया, ऐसे करके 7 हैंगे। इनके साथ तो एक्चुअली आई यूजुअली वर्क, मैंने काम किया है इनके साथ काफ़ी। तो यहाँ पे तो है, और भी हैंगे, बहुत सारे हैंगे। और स्पिरिट्स तो बेसिकली कैसा होता है, नॉर्मल स्पिरिट्स तो दे इन्वोक। अब स्पिरिट इन्वोकेशन अगर मैं बोलूँ आपको, क्रॉस रोड की स्पिरिट उठा के ले आए, ग्रेवयार्ड से स्पिरिट लाई जाती है। अच्छा। हाँ, इसमें ग्रेवयार्ड डस्ट यूज़ किया जाता है। अब उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊँ। जस्टिस चाहिए अगर आपको, तो उसमें ग्रेवयार्ड, मैंने बोला था आपको डस्ट मैजिक होता है, इसमें डर्ट मैजिक होता है, मिट्टी का। आप जाए, सो ग्रेवयार्ड में बाहर की तरफ गेट कीपर एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, स्पिरिट्स होती है, गेट कीपर जिनको बोला जाता है। इनको हम वहाँ पर ऑफरिंग देते हैं, ठीक है। ऑफरिंग अलग अलग तरीके की होती है। कई बार आप सात्विक ऑफरिंग भी दे सकते हो, अगर आपको नॉनवेज वगैरह नहीं चढ़ाना है, अल्कोहल नहीं चढ़ाना है, तो जूसेस दे सकते हो आप, फ्रूट कपकेक्स दे सकते हैं, वहाँ पे ऑफरिंग रखते हैं, वहाँ से परमिशन ली जाती है। यू कैन सेंस इट कि हाँ अभी अलाउ है, हैवीनेस हट जाएगी आपके बॉडी से। आप अंदर जाइए। अब आप मान लीजिए आपको चाहिए जस्टिस, आप कोई जज का जो पास आउट हुए हैं, जो उनकी कब्र है, ग्रेव है, वहाँ से आप मट्टी उठाएंगे, परमिशन अगेन आप उनकी लेंगे, उनको बताएंगे कि ये मेरा वर्क है, इस काम के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मिट्टी क्या है? आपकी ऊर्जा। तो आपने उनकी ऊर्जा ली, ग्रेवयार्ड डर्ट जिसको कहा जाता है। तो इसमें आपने वो ऊर्जा ली, आपने वहाँ उनकी जो ऑफरिंग है वो रखी, आप लेकर आए, बाकायदा रिस्पेक्टफुली बाहर आए। आने के बाद आपने जब कास्टिंग की, उस कास्टिंग में अगर आपको कोर्ट केस विनिंग आप जार बना रहे हो या फिर कोर्ट केस विनिंग स्पेल कर रहे हो, आपने वो ग्रेवयार्ड डर्ट डाल दिया उसमें, और वो एनर्जी काम करेगी फिर आपके लिए। ऐसा होता है शिखा जी? ये तो मुझे फिल्मी स्टोरी टाइप लगता है, बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखते गए, किसी को उठा के ला कर दिया, तो ऐसा होता है? आपने अनुभव किया है कुछ ऐसा कभी? कोई केस? एक बात बताइए मुझे सिंपल, इसका मैं एक बहुत प्रैक्टिकल, जो सबको ही पता है, हमारा शरीर किस चीज से बना है? 5 तत्वों से। 5 तत्वों से बना है, बिल्कुल। मरने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? हम 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। वो कहाँ है? मिट्टी में मिल जाते हैं। तो आपकी ऊर्जा कहाँ गई? हाँ, अर्थ में, मिट्टी में चलेगी। हाँ बिल्कुल। तो आप वही मिट्टी उठा रहे हो, उस पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ उठा रहे हो। सपोज वहां पर मान लो एक क्रिमिनल है, ठीक है। अब मुझे किसी को उड़ाने का काम करना है, रिवेंज काम, जो आई नेवर डू, बट हाँ किसी को करना है, क्या करेगा? क्रिमिनल वाले लाके स्पिरिट छोड़ देगा, बंदा पागल होता रहेगा। अच्छा। ये क्योंकि उसमें उसकी वो पर्टिकुलर, देखिए वो इंसान कैसा था मरने से पहले, उसका कैसी चीज़ें उसने की हैं, उसका ऊर्जा, आपका पूरा ऊर्जा उस मिट्टी में ही जाएगा, और वो वहाँ पर रहता है पर्टिकुलरली, क्योंकि वो जगह आपने उसको दी है, स्पेस दी है ग्रेवयार्ड में, तो वो उसी की स्पेस और एनर्जी है। आपने उसकी स्पेस एंड एनर्जी से आपने थोड़ी सी उसकी मिट्टी ले आए हो, तो क्या आया है आपके साथ? वो ऊर्जा आई है। लेकिन ये तो बात हो गई ग्रेवयार्ड की, जैसे हम बात कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो शमशान होते हैं, वहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो गया, वो राख में, मिट्टी में तब्दील हो गया इंसान, तो वहाँ तो एक ही जगह कई लोगों के अंतिम कई लोग होते हैं, तो वहाँ कैसे क्या करेगा? वहाँ तो तांत्रिक क्या करते हैं? जब तभी तो आधी लाश जलते में तांत्रिक जाता है। हाँ, पूरी लाश जलते में थोड़ी जाता है, अगर उसको वो स्पिरिट उठानी है तो। अच्छा। वो आधी, जब लाश जल रही है, जब आधा क्रिया हो रहा है रात के समय, तांत्रिक घूमते रहते हैं उस समय दौरान, क्योंकि माय नाना वाज आल्सो अ तांत्रिक, तो मुझे पता है, मेरी लीनेज ही तंत्र में है। अच्छा। तो वो रात में जाया करते थे, और फिर रात में चढ़ा के वो शराब और मीट और एग्स रखते थे, और उसको इन्वोक करके उठाते थे आत्मा को। और फिर देन वो काम करवाते थे उससे, एनर्जी से। तो आत्मा तो जैसे आपने बताया खराब भी होती है, तो खराब आत्मा अच्छा काम कैसे कर सकती है? आत्मा खराब नहीं होती है,
जिस दौरान आप उसकी क्रिएशन कर रहे हो, आपने कौन से भाव से उसको बनाया है, वो अच्छा और बुरा होगा। ये तांत्रिक पे या कास्टर पे डिपेंड करता है कि वो क्या काम करवा रहा है, क्या इंटेंशन डाल रहा है। आत्मा कभी भी खराब नहीं होती मतलब है। किसी की आत्मा खराब नहीं होती? नहीं होती है, वो तो एनर्जी है प्योर। ओके। आपने उसको कैसे बनाया, क्या चैनल किया है। जिन भी खराब नहीं होते। आपने कौन सी एनर्जी से क्या इन्वोक करके, किस पर्पस के लिए, किस डिजायर के लिए उसकी क्रिएशन करी है, वो डिपेंड करता है। नहीं, जिन के बारे में तो कहा जाता है कि एक आध दो को छोड़ के बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनों की जो बहुत ही खराब हैं, जो सिर्फ नेगेटिव काम करते फॉर्मेशन कैसी हुई उनकी? जिन अपने आप थोड़ी बन जाते हैं, बनाने वाले भी तो हम ही हैं। कैसे बना दिया? उसकी राख उठाई, जो मुसलमानी क्रिया है बेसिकली इसमें। नूर किसको बोलते हैं? अल्लाह की लाइट को ये नूर लोग, तो उजाले को कहते हैं हाँ, basically, अल्लाह की वो लाइट को हाँ, बुलाते हैं। हाँ। इंसान की राख उठा ली, कंबाइन करा पढ़ाई करके, राख पढ़ दी या उसमें दुआ पढ़ दी, वॉट एवर दे डू, पढ़ लिया। अब मैंने किसी को उड़ाना है या किसी को हार्म करना है, तो मैं कैसा जिन बनाऊंगी? प्यार करने वाला तो नहीं बनाऊंगी कि वो उसको ग्रो करके आएगा। उस अच्छा, इंसान तो की आपने डिजायर, उस इंसान की डिजायर क्या है? हार्म करना, तो वो वही चीज बनाएगा। कहते हैं ना, माँ के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है उसमें गुण आते हैं माँ बाप के। कैसे आते हैं? आप वैसे सींचते हो उसको, तब तो बच्चा बड़ा होता है उसी तरीके से। अब आपने यहाँ पर उस जिन को जो फॉर्मेट किया है, वो कैसे बनाया है? गलत काम के लिए। वो नुकसान करेगा, वो आजीवन नुकसान करेगा वो, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन, उसकी चीज़ बनी ऐसी है। दूसरी तरफ अच्छे जिन भी होते हैं, किसी को प्रोटेक्शन के लिए दे दिया आपने, तो आपने उसकी फॉर्मेशन कैसे की? प्यार से, कि नहीं तो उसको संभाल, अच्छा रखो, करो। इंटेंशन मैटर्स अ लॉट इन मैजिक। मैजिक कुछ नहीं है, ये सब टूल है। जो कर रहा है उसकी इंटेंशन सबसे बड़ा मैजिक है। आपका दिमाग, आपकी भावना, आपकी सोच, आपके इमोशन, आप कैसे कास्टिंग कर रहे हो, वो मैटर करता है। अच्छा, क्या एक हुडू प्रैक्टिशनर किसी का भविष्य देख सकता है? भविष्य देख नहीं सकता हुडू प्रैक्टिशनर, क्योंकि हुडू एक फॉर्म ऑफ मैजिकल आर्ट है। ठीक है, इसमें आप भविष्य में आने वाले जो भी संकट है या फिर आपकी परेशानियां हैं, आपके डिज़ायर्स में मैनिफेस्ट करने में, उस पे वर्क किया जा सकता है। नहीं, लेकिन संकट पता तो चल सकता है ना, तभी तो आप संकट। अगर आप कास्टिंग कर रहे हो और कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आप कर रहे हो, उसमें डेफिनेटली आपको दिख जाएगा। मुझे तो दिख जाती है चीज़ें कि इसके लाइफ में क्या हो रहा है, हमें सेंस हो जाता है। और क्या होने वाला है? क्या होने वाला है वो भी पता चल जाता है। तो क्या उसको बदला जा सकता है? डेस्टिनी बदल जा सकती है? देखिए, दो प्रकार की डेस्टिनी होती है, एक फियर बेस्ड डेस्टिनी होती है और एक डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी होती है। परमात्मा ने हर एक अपने बच्चे के लिए एक सी चीज़ दी है, जिसको डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी कहते हैं। अबंडेंस है, जिसको गोल्डन लाइट की अबंडेंस कहा जाता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें सबके लिए एक सी दी हैं, क्योंकि भगवान तो कभी भी ऊपर नीचे नहीं करता है। इंसान वो डेस्टिनी पाथ छोड़ के जाता किस पे है? फियर बेस्ड डेस्टिनी पे। मतलब जो मैं चाहता हूँ वही मुझे मिले, और वो किस चीज़ से मिलता है? फियर पे बैठा रहता है, ये पार्टनर मुझे छोड़ के ना जाए, मुझे इसी से शादी करनी है, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, या फिर मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा है, ये नहीं। एक थॉट जो प्रोग्रामिंग इंसान की, वो फियर पे चल रही है। 3D में तो मैक्सिमम फियर बेस्ड ही एनर्जी है आपकी। वो अपने फियर बेस्ड डेस्टिनी पे बैठा है, हम वहाँ से हटा के उसको डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी पे डाल सकते हैं। तो आप डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी मैं जो है डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी पे काम करती वो नजर आता है? हूँ। दिख जाता है, उसका गोल्डन पाथ दिख जाएगा, उसकी लाइफ में क्या क्या लिखा है वो दिख जाएगा। किसी इंसान की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन वो एक ऐसे इंसान पे टिका हुआ है जो उसको बहुत दर्द ही दर्द दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्यार हो गया। मोह है, प्यार नहीं है, डिपेंडेंसी है, मोह है। तो उस मोह के चक्कर में वो किस में जा रहा है? फियर बेस्ड डेस्टिनी। लेकिन उसके लिए परमात्मा ने जो लिखा वो तो बहुत ही अच्छा इंसान लेकिन है। आप जिसको फियर बेस्ड डेस्टिनी कर रही हैं, कोई भी इंसान जो है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, ये हैं, या हमारे व्यूअर्स हैं, वो ये तो चाहता है ना कि मेरा अपग्रेडेशन हो, मतलब हम बढ़ें। तो बढ़ना क्या फियर बेस्ड डेस्टिनी है? नहीं, मैं आपको इसको और इजी करती हूँ, क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, और ये कॉन्सेप्ट किसी को पता भी नहीं है। जो मैंने खुद अपनी लाइफ से एनालाइज किया है, तब मुझे पता चला। फियर बेस्ड डेस्टिनी का मतलब क्या? डेस्टिनी क्या? नसीब, जो आप चाहते हो कि आपके नियति आपकी। ठीक है, एक इंसान डर में आके अपनी नियति बदलना चाह रहा है,
कि मेरी नियति यही है कि मुझे यही इंसान से करना है, फिर वो डरता रहता है कि ये काम हो रहा नहीं है, वो काम नहीं हो रहा है, इतने पैसे मुझे नहीं मिल रहे, वो डर में जी रहा है। डर में क्यों जी रहा है? क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि उसके साथ अच्छा हो सकता है। वो सोचता नहीं है, वो सोचता नहीं है कि मेरे साथ अच्छा हो सकता है। उसने रास्ता क्या चुन लिया? डर का। क्योंकि डर लो फ्रीक्वेंसी है, उसे अपने आप को असेंड करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो डर में जी रहा है। दूसरी तरफ आप देखो, एक इंसान बड़ा खुश रह रहा है, वो मोटिवेटेड है, वो खुद से प्यार करता है, इसलिए कहा जाता है सेल्फ लव। क्योंकि जब आप लव की फ्रीक्वेंसी में आते हो ना, आप डिवाइन गॉड की एनर्जी में कनेक्ट होते हो, दैट इज़ लव एंड लाइट ऑफ गॉड। तो आप उस एनर्जी में कनेक्टेड होते हो, प्यार की ऊर्जा में। और प्यार, आप जैसे ही आप इस ऊर्जा में आओगे, आपका गोल्डन पाथ ओपन हो जाता है। लेकिन शिखा जी, मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे आपने कहा कि डर में जीते हैं लोग और नियति होती है, दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं किसी गलत इंसान के टच में आ रहा हूँ या गलत इंसान से मुझे प्यार हो गया है, तो ये क्या ये मेरी नियति नहीं है? ये भी तो मेरी नियति ने ही डिसाइड किया ना, मेरे प्लैनेट्स ने, मेरी नियति ने, कि मुझे उस इंसान के टच में आना है और मुझे वो तकलीफ झेलनी है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो नियति का खेल है सारा। फिर यही तो सबसे बड़ा लेसन है। हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक बेसिकली कार्मिक रिलेशनशिप एक पर्पस के लिए आपकी लाइफ में आते, परमानेंट रहने के लिए नहीं आते हमें। और ये कार्मिक रिलेशनशिप इतने इंटेंस होते हैं कि अगर आप किसी इंसान से मिले तो आप उसके बिना जी नहीं सकते। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है यही इंसान मेरे लिए सब है। इनिशियल स्टेजेस में यही इंसान मेरे लिए सब है। बाद में उनका जो सोल है, जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया है कि तू मुझे ये सिखाएगा, मैं तुझे ये सिखाऊंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। वहाँ से अप एंड डाउन इनका स्टार्ट होता है। बट इंसान का दिमाग कहाँ स्टक होता है? ये समय अच्छा जिया है, हो सकता है आगे अच्छा हो जाएगा, हो सकता है आगे बेटर हो सकता, मैं वो अटका है, प्रेजेंट में नहीं जी रहा है, वो उम्मीद में रह जाता है। ठीक है, तो वो अगर ये सोचे कि भैया ये लेसन है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी को प्यार कर रहे हो, उसको लेट गो कर सको। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरा लेसन था, मैंने खुद चूज़ किया है ये स्ट्रगल, अब मैं इसको सरेंडर करता हूँ डिवाइन को। अगर ये इंसान मेरे लिए है तो रहेगा, नहीं तो वो आपको इतना दर्द देगा, इतना दर्द देगा कि आप खुद उसे छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। यही आपके कार्मिक लेसन्स होते हैं। आपको सरेंडर करना आना चाहिए। इट्स आप भगवान के सामने कोई चीज़ मांगने जाते हो, आप सरेंडर जब तक नहीं करोगे आपको गॉड नहीं देगा। डिवाइन इंटरवेंशन एक चीज़ है जिसमें भगवान आपकी नियति बदल देता है। वो कब बदलता है? जब आप पूरी तरीके से डिवाइन पे सरेंडर कर दो कि मतलब आपको बिलीव होना चाहिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि नहीं भगवान है, भगवान आपके लिए और सब मैं, कुछ करेगा। हाँ, ये होगा। डर, मैंने आपको वही कहा, डर से नहीं, प्यार से जीतो चीज़ें, प्यार से, हक से मांगो परमात्मा से, वो देता है। आप तो कह रही आपकी नियति भी बदल जाएगी। अबंडेंट पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं। अरे बहुत कुछ इंसानों के लिए पड़ा हुआ है। आप जो कह सकते हो कि यूनिवर्स में, अगर मैं जैसे ट्रैवल करके आती हूँ डायमेंशनल ट्रैवल ट्रांस में, तो बहुत सारे लोगों के केसेस में मैं देखी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने फियर में आके लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, असेंड नहीं होना है सोल्स को। कई सोल्स तो डरती है कि हमें मुक्ति नहीं होना है, तो वो कार्मिक लेसन चूज़ करती रहती है, लूप में रहती है। आप देखोगे एक ही पैटर्न में इंसान की लाइफ चले जा रही है, क्योंकि वो उस चीज़ को ब्रेक करके नहीं जाना चाहते। मुक्ति नहीं चाहिए, रहना है यहाँ। बहुत सोल्स बहुत अजीब अजीब गेम्स खुद के साथ खेलती हैं, खुद के साथ वो स्ट्रगल क्रिएट करती हैं, सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रगल्स भी होते हैं सोल्स के। शिखा जी, मैंने मतलब पर्सनल तो अनुभव नहीं किया, लेकिन सीरीज़ में हॉलीवुड की देखा है मैंने, या फिल्मों में देखा है, एक डॉल होती है, उसको बनाते हैं और उसको पिन चुभाते हैं, है ना, वुडू डॉल या हुडू डॉल, जो भी कहते हैं, वुडू डॉल। तो इस मैजिक में क्या डॉल का इस्तेमाल होता है और किसी को पिन चुभाने से उस डॉल को, उसको नुकसान हो जाता है जिसके नाम पे डॉल बनाएगी? क्या है ये, ऐसा होता है कुछ? वुडू डॉल बनाई जाती है, ये दो तरीके से बनती है, एक हीलिंग के तरीके से बनती है और एक डिस्ट्रॉय करने के तरीके से, जैसे वाइट और ब्लैक मैजिक दोनों तरीके से होता है। अगेन ये इंटेंशन पे वर्क करता है। अगर आपको किसी को हील करना है हेल्थ इश्यूज को, तो उसके लिए भी डॉल बनाई जाती है, हीलिंग डॉल बनती है। लव रिलेशनशिप
का सुधारना है किसी का, तो लव डॉल बनती है इसकी। तो उसमें जो बनाते हैं कपड़ा तो वैसे ही रहता है, अलग अलग कलर होते हैं। प्रोसेस डॉल बनाने का सेम होता है बट तरीके अलग होते हैं। हीलिंग डॉल आपकी ग्रीन कलर की बना सकते हो, वाइट कलर की बना सकते हो। हीलिंग हर्ब्स डलते हैं उसमें, बेसिकली हर्ब्स डलते हैं, इंसान की एनर्जी, उसकी फ़ोटो वो डलेगा। डिस्ट्रॉय करना है किसी को, हार्म करना है, बर्बाद करना है, तो काले तरीके से काले सारे हर्ब्स वैसे डलेंगे उसको नुकसान पहुंचाने वाले। ग्रेवयार्ड डल जाएगा, गुफा डस्ट डल जाएगा, सारी चीज़ें वैसे डालता है इंसान उसमें। गुफा डस्ट क्या हुई? गुफा डस्ट आपके ग्रेवयार्ड और सल्फर और ये सारी चीज़ें मिला के बनाई जाती है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। और उसमें पिन का क्या यूज है? जो पिन जो है पर्टिकुलरली इंटेंशन है। अच्छा। अब मैंने सिर्फ नॉर्मल पिन डाल दी, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने ली पिन, चार्ज की अपनी इंटेंशन से और दिया। किसी को हार्ट रिलेटेड हीलिंग अगर करनी है तो भी पिन चुभाई जाती है, बट हीलिंग के इंटेंशन से कि ये हील हो रहा है, ये पेन रिलीज हो रहा है, ये प्रॉब्लम रिलीज हो रही है, उस तरीके से। किसी को हार्ट अटैक दिलाना है तो इंटेंशन डाल दी, अब इसका हार्ट डैमेज हो रहा है पिन चुभाने से, पर्टिकुलरली हार्ट पे। तो मैंने किसी की एक डॉल बनाई, सपोज करो, और मैंने उसको पिन चुभाई बना करके अपने जो भी आप कह रही हैं, अगर मुझे वुडू आता होता तो मैं तो नहीं करती हूँ। हाँ नहीं, आप नहीं करती, मैं एक आम वाला जनरल नहीं करती हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो उसको मैंने पिन चुभाई, तो जैसे दिखाते हैं फिक्शन में कि चुभाते ही तुरंत उसको हार्ट अटैक आ गया। नहीं, तो कितना समय, इसमें टाइम कितना लगता है? कांस्टेंट वर्क, 21 दिन 11 दिन, सामने वाले की एनर्जी पे को कितनी जल्दी रिसीव कर रहा है। लेकिन फर्स्ट डे से डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी सोल की एनर्जी ट्रैप कर ली है आपने उस डॉल में। अच्छा, पूरी लेकिन एनर्जी ऐसा नहीं ट्रैप होता ना की कि है। तुरंत चुभाते आदमी तुरंत उधर हार्ट अटैक हो गया और नहीं खत्म नहीं हो नहीं, वो गया। कांस्टेंट वर्क है, आप उस पे लगातार काम कर रहे ये हो। तो आप क्या करती हैं? आप अच्छे में क्या करती हैं? क्या क्या कर सकती हैं अगर मेरे लव व्यूअर्स देख रहे हैं? रिलेशनशिप मैंने करे हैं डॉल से, पपेट से, हीलिंग्स की है, प्रोटेक्शन डाला है लोगों का, ऐसे डॉल्स को रिवर्स बैक किया है जो नेगेटिव है, वहाँ से उनकी सोल को निकाल के लेकर आई हूँ, जो ट्रैप कर दिया जाता है। तो ये वाले काम मैंने किए हैं। वुडू डॉल्स डैमेज भी किए हैं मैंने, जो नेगेटिव वुडू डॉल्स बनाई गई हैं। किसी का रिलेशनशिप खराब है, किसी पति पत्नी का रिलेशनशिप खराब है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप खराब है, तो वो कैसे आप ठीक करेंगी? 2 तरीके हैं, या तो कास्टिंग करके, हुडू कास्टिंग जो कैंडल मैजिक्स हम करते हैं, दूसरा एक है आज हम कैंडल मैजिक जो ये 2-3 बार बोल चुकी हैं, हम व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं, थोड़ी देर में वो कैंडल मैजिक हम करने वाले हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि उस मैजिक को हम भी फील करना चाह रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी फील करना चाह रहे हैं, और आपको फीलिंग आएगी जब हम दोनों फील करेंगे। तो ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। और जो दूसरा है वो है आपका पहला कास्ट डॉल। हाँ, दूसरा डॉल से आप बना सकते हो। फिर एक सोल लेवल हीलिंग में करती हूँ, वहाँ से भी दोनों के सोल में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या, कार्मिक लेसन्स आपने है। किसी पति पत्नी का रिलेशनशिप सही किया है? मेरा तो काम ही वो है सर, काम ही वही है। मेरा पेज ही माँ काली ब्लेसिंग्स नाम से, और सारा उसमें हुडू कास्टिंग्स और यही सब चलता है। तो क्या मैक्सिमम क्या सही किया? कहता कितना खराब रिलेशनशिप को आपने डिवोर्स सही? रोके हैं मैंने, सेपरेशंस रोके हैं, थर्ड पार्टी रिमूव्स भी की हैं, थर्ड पार्टी आपके जो ये शादी करवाने के भी काम करे हैं मैंने। एडिक्टेड था, हस्बैंड बहुत मारता था बच्ची को, जो मुझे एक्चुअली माँ बोलते, तो बच्ची माँ माँ करके माँ बहुत मारते हैं, मुसलमान थी वो, तो उसको मैंने पपेट मैजिक से डरा दिया था कि अगर अब तूने मारा या परेशान किया तो इट इज़ गोइंग टू हार्म यू नाउ, तमीज़ में आ जा। 10 दिन भी नहीं हुए थे, हार्डली 3 दिन के अंदर वो बंदा सुधर गया था, उसने कभी हाथ नहीं लगाया और बहुत अच्छे से रखता था फिर उसे। तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे में कर सकते हैं रैदर देन नुकसान पहुंचाने की जगह। लेकिन शिखा जी, इसमें मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जैसे आपके पास जो शादीशुदा हैं वो तो ठीक है, अनमैरिड कपल्स भी आते हैं आजकल, तो मुंबई में आप रहती हैं, बहुत लोग लिव इन में भी रहते हैं, उनके रिश्ते भी ख़राब होते होंगे आजकल रिश्ते सुधरे किसके हैं? नहीं है ना सुधरे, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो जो आप उनका रिश्ता बचा रही हैं, तो कहीं उनकी सोल डिपार्ट तो नहीं होना चाहती है? आप बचा के गलत तो नहीं कर हर रही हैं? रिश्ता नहीं बचता सर, हाँ, ये भी आपको बता दो, हम काम इसीलिए करते मैंने ये हैं। सवाल हाँ, किया। हर रिश्ता नहीं बचा सकते आप, क्योंकि मैंने आपको पहले इसलिए शायद अपने आप ही वो चीज़ निकली थी कि सोल का लेसन है ना, वही वो सोल आपस में जाना चाह रहे हैं, तो वो हम सवाल उनका मेरा- लेसन था कि मेरा तेरी लाइफ में असेंड करना, तुझे इतना सिखाना था, मैं सिखा चुका या मैं सिखा चुकी, अब मेरी जर्नी किसी और के साथ है। यही रियलाइजेशन बच्चों को नहीं होती है,
फिर हम रीडिंग करके उनको बताते कि आपका ये पैटर्न था। कई बच्चे समझ जाते हैं, कई बच्चे फिर किसी और के पास जाते हैं कास्टिंग कराने और परेशान होते रहते हैं। वो बंदा नहीं आएगा क्योंकि उसका उतना पर्पस आपकी लाइफ में हो चुका है पूरा। तो ये आप बता देती हैं सामने वाले को जब मैं ऐसा क्लियर कुछ? बता देती हूँ। मैं काम लेने से पहले बता देती हूँ कि आपका ये चीज़ें है, अब आप देखिए। क्योंकि मैं काम वो करूँ क्यों जो किसी के यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट जाए। हाँ, मेरा सवाल वहीं से ये हाँ, आया मैं मेरे दिमाग वो काम नहीं करती हूँ जो कभी भी किसी को हार्म पहुँचाए। आज तक 17 साल हो गए हैं मुझे, मैंने मार्केट में कभी किसी को हार्म करने वाला काम नहीं लिया। लोग आते रिवेंज का करने के लिए, एक पनिशमेंट कर दो, बिटा दो, मैं आपको कितना भी पैसा दूंगा। मैंने कहा आप अपना पैसा रखिए, आपका पैसा मेरा कर्मा खराब करेगा, मैं नहीं करूँगी। वो मुझे वो देने वाला वो बैठा। तो आई ऑलवेज गाइड पीपल इन अ राइट वे कि भैया आपके लिए ये सही है। अगर आप नहीं मानते तो फिर आपकी डेस्टिनी, आप समझो, बट मेरा काम है आपको समझाना। और जहाँ मुझे दिखता है कि अभी इनका लेसन बाकी है और सुधर सकती हैं चीज़ें। देखो कई बार सेपरेशन ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन हो, थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन होता है ताकि वो अपने आप पर वर्क करें, जैसे ट्विन फ्लेम्स के बीच में होता है। तो ये सोल्स अपने आप पे वर्क करेंगी, लेसन सीखेंगी। यूनिवर्स चांस देता है हर लवर को कि अपने अपनी गलतियाँ सुधारो जो और वापस मिलो। उस केसेस में यूनियन हो जाता है कि अगर इनका कर्मा पेंडिंग है, इनको चांस दे रहा है यूनिवर्स, तब वापस रीयूनियन हो जाता है इन लोगों का, चीज़ें बेटर होती है। अदरवाइज तो वो लास्टली आपका सेपरेशन ही होता है और उनकी खुद की सोल को पता चल जाता है कि अब मेरा इससे हो गया, अब मैं डिटैच हो रही हूँ या हो रहा हूँ। उनको खुद को डिटैचमेंट फील हो जाती है सोल को। अच्छा, क्योंकि अगर जब तक सोल का कर्मा नहीं ख़त्म हुआ एक दूसरे से, वो सोल लड़ लेगी, झगड़ लेगी, वापस आके मिलेगी। क्योंकि उनको पता है कि अभी हम जा ही नहीं सकते। सोल्स को तो सब पता होता है। इसमें एक छोटा सवाल सा और है कि अगर कोई पति पत्नी 3-4 साल से रिलेशन किसी का ख़राब है, लेकिन आप देख रही हैं कि वो ठीक हो सकता है, तो कितने दिन में ठीक कर लेती हैं, अगर दिन की बात करें तो? देखिए ये सिचुएशन बेस्ड है। अगर थर्ड पार्टी बीच में आई है तो टाइम लगता है, क्योंकि थर्ड पार्टी को रिमूव करने का काम करती हूँ मैं पहले। अच्छा, तो वो भी नज़र आ जाता है कि थर्ड पार्टी आई है, ठीक है, दिख जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा। तो सबसे मैक्सिमम टाइम कितना लग जाता होगा? 30 to 40 डेज हायर साइड में, क्योंकि लूनर टाइम मतलब आप लगता है। एक पॉइंट अभी कही कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर किसी का है तो आप रिमूव कर सकते हैं। हाँ, और रिमूव करने के बाद उन दोनों के बीच रिश्ता सही हो सकता है। सही हो जाता है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़रूरी नहीं है, फैमिली वाले भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, दोस्त यार भी होते हैं, भड़काने वाले तो बहुत होते हैं। तो किसी का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो जो सोल आई है, तीसरा इंसान आया, वो भी तो कार्मिक है? नहीं, मैक्सिमम कार्मिक नहीं होते। ये लस्ट बेस्ड एनर्जी होती है। आपको घर में अटेंशन नहीं मिल रहा है, घर में प्यार नहीं मिल रहा है, या आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, देन यू विल गो देयर। आजकल मैक्सिमम लस्ट बेस्ड ही है। कार्मिक लेसन्स अगर होता तो यहाँ से पहले ख़त्म होता, तब वहाँ शुरू होता है। इन बिटवीन कैसे आ जाएगा कोई भी किसी इंसान के ऊपर? तो भगवान बैठा है ना। मैक्सिमम चीज़ें नहीं होती है। आपका कर्मा लोगों को ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये कार्मिक है। नहीं, ऐसे कई लोग अगर नहीं। ये ट्विन मान के- फ्लेम्स हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको तब मिलता है जब आपको जरूरत नहीं है उसकी, ये ट्विन और वो फ्लेम आपसे क्या है? डिफरेंस, एज डिफरेंस भी होता है। तो इसका मतलब या तो वो शादीशुदा है या आप शादीशुदा हो। तो ये ट्विन फ्लेम क्या है, ये भी बता दीजिए आप लोगों को। देखिए ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, एक ही सोल है हमारी, उसके दो हिस्से होते हैं, और हर किसी के ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। अच्छा, जिसका कार्मिक लेसन बहुत एक्सट्रीम है लर्न करना, वो डिसाइड कर लेती है कि 4 लेसन मैं सीखूंगी, 4 लेसन तू सीखेगा, इस बॉडी में तू जा, इस बॉडी में मैं जाती हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, क्योंकि सारा तो कार्मिक अर्थ पे जो इंसान आया है, आप ये जान लीजिए, वो अपने कर्मा भोगने ही आया है। आज अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं आपके कर्मा। आप कर्मा के आपके डिजायर्स हैं, आपके एक्ट्स हैं, आपके थॉट्स हैं, आपके एक्शंस हैं, और उसकी कुछ मेमोरीज आपकी लाइफ में स्टोर्ड अप है अनकॉन्शियस माइंड में, वही रिपीट पैटर्न्स बनते हैं। तो आप कर्मा जीने आए हो यहाँ। अब ट्विन फ्लेम क्या कर लेते हैं, बड़े चालाक होते हैं। वो पहले ही सोच लेते हैं कि भैया 4 तू कर, 4 मैं, ये लास्ट लाइफ, मैक्सिमम लास्ट लाइफ टाइम होती है उनकी जब वो मिलते हैं। हर ट्विन फ्लेम नहीं मिलता है, क्योंकि उनका क्यों नहीं मिल पाते हैं, इनके बीच में पहले मिलते हैं, एक्सट्रीम इनका कनेक्शन होता है। इनका कनेक्शन मेरा ही मिरर है वो, तो मेरे जैसा ही होगा, ऐसा फील होता है कि
ये तो मैं ही हूँ, उसकी लाइफ में वही हो रहा होता जो मेरी लाइफ में हो रहा होगा। अगर मैं आज 45 की हूँ तो मेरे, अगर ट्विन की बात करूँगी, मैं कभी, मुझे कोई मेरा ट्विन हो या कुछ भी वॉटएवर, उसकी लाइफ में उसका चाइल्डहुड वही होगा जो मेरा होगा, वो लगभग सेम होगा, बिकॉज ही इज माई मिरर। वो मेरे सोल का मिरर है, वो मेरे ट्रिगर दिखाएगा मुझको कि मेरा क्या दर्द है, क्या वुंड्स है, मैंने क्या दबा के रखा है, वो उसको ट्रिगर आउट करेगा कि हील कर, जाना है ना, फ्री होके कर्मा रिजॉल्व करना है ना, हील कर। जब तक आपकी सोल हील नहीं होगी वो इस धरती से नहीं मोक्ष पा सकती है। तो ट्विन फ्लेम्स आपके सबसे बिगेस्ट कह सकती हूँ कि वो आपका ट्रिगर पॉइंट है, वो आपको ट्रिगर करेगा। फिर एक सेपरेशन पीरियड आता है इनके बीच में, जहाँ यूनिवर्स बोलता है अब खुद को दोनों हील करो। जब ये हील कर लेते हैं, अपने लेसन लर्न कर लेते हैं, दैट फेज बेसिकली इज अ ट्विन फ्लेम रीयूनियन जिसको बोला जाता है। फिर ये रीयूनाइट होते हैं, इनको कोई नहीं अलग कर सकता। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि क्या आप तस्वीर देख के ये बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पे है और कैसा है? हाँ, अगर किसी का बेसिकली एनर्जी एनालाइज करवाया जाए फ़ोटो से तो हम उसमें देख के बता सकते हैं। और बेसिकली साइकिकली मुझे जो चीज़ें दिखती है उसमें साइकिक पैसेजेस हम उसके गाइड्स के थ्रू, उसके सोल के थ्रू करेक्ट करके पता कर सकते हैं। अच्छा। कि बंदा कैसा है, कहाँ है, सेफ़ है, नहीं है, ये चीज़ें भी पता चलती हैं। जैसे कई लोगों के बच्चे गुम हो गए हैं, किसी के जिंदा माँ बाप है जो थोड़े नहीं से है, ये भी पता चलता है। पता क्योंकि चलता है। हाँ, केसेस मैंने किए हैं ऐसे। कितना टाइम लगता होगा अगर मैं आपको तस्वीर कुछ दिखाऊं और पूछूं कि भाई कितना वक्त लगेगा आपको ये जानने में कि ये व्यक्ति कहाँ पे है? देखिए, अगर वो अलाइव है तो हमको ऐसा पर्टिकुलरली सिटी नहीं दिख जाएगी, मुझे वो जगह दिखेगी। ये नहीं पता चलता कि पर्टिकुलरली कौन सी सिटी में है। अच्छा, ये नहीं पता उसको रिमोट व्यूइंग बोलेंगे, आपको रिमोट व्यूइंग के थ्रू दिख जाएगी चीज़ें कहाँ है कैसे। कितना टाइम लगता होगा? हार्डली मुझे आधा घंटा भी नहीं लगेगा टैप मार के पूरा देखने में, जिंदा है नहीं है, कहाँ पर है, कैसा है। अभी मेरी एक केस क्लाइंट था, मतलब उसका कोई नोन फ्रेंड वगैरह थे, उसके फादर मिसप्लेस हो गए थे। तो हम ढूंढते रहे, जगह बता दी थी मैंने, लोकेशन बता दी थी, ऐसे ऐसी जगह पर ऐसे ऐसी जगह है, आप देख लीजिए। तो उनकी नोन जगह थी, वो वहाँ पर गए थे वो। बट बाद में भी कम टू नो कि मुझे दिखा कि नहीं है, अब एक्सीडेंट हुआ है इनका। बाद में पता चला कि हाँ, ही वॉज नो मोर। तो ये चीज़ें ऐसे पता चल जाती हैं, आपको दिख जाती हैं साइंस। तो मैं अगर किसी की भी तस्वीर दिखाऊं तो आप बता सकती हैं? टैप करके बता सकते हैं। बता सकती हैं। लास्ट में कोशिश करते हैं एक दो तस्वीर दिखा के कि ये जिसको हम जानते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है, और आपसे पूछेंगे कि आप बताइए ये व्यक्ति कहाँ है। ठीक है? मतलब ये व्यक्ति का चेकिंग हो रही है मेरी। तो लोगों के ट्रस्ट के लिए शायद एक बार देखा जाए। दो चीजें हो गई हमारी, एक मोमबत्ती और एक ये दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते। शिखा जी, इसके बारे में जैसा आपने बताया हुडू को लेकर के कि ये बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में लोगों के लिए। अच्छा, अब किसी को पैसा चाहिए तो क्या ये पैसा भी दे सकता है? उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हुडू आपकी लाइफ में सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो, सब कुछ, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देने के लिए ही बैठा है। आप मांगते नहीं हो या आपको मांगने का तरीका प्रॉपर नहीं आता है। तो यहाँ पर हुडू में आप पैसा भी अबंडेंस का पाथ ओपन करके यू कैन अट्रैक्ट मनी। वो कैसे होगा? तो आपकी कास्टिंग्स होती हैं इसमें, प्रॉपर हुडू कास्टिंग्स होती है जिसमें मनी ब्लॉकेज रिमूवल, अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा है, काम डिले हो रहे हैं, उसमें मनी ब्लॉकेज रिमूवल होता है। काम रुक रहे हैं, पाथ ओपन करना है, दैट इज़ अ रोड ओपनर। स्पेल्स के बारे में बता रही हूँ, उनके नाम होते हैं एक्चुअली बेसिकली। फिर इसमें फास्ट लक, फास्ट मिलेनियर, इसमें जार्स बनते हैं। फिर आपका मनी लक ओपन करने का होता है। बहुत सारे रिचुअल्स के द्वारा आपका पाथ ओपन कर दिया जाता है और एक्चुअली यू अट्रैक्ट मनी। मीन्स हम लोग अपने पाथ को ब्लॉक करके रखते हैं, आप ये फियर से। फियर से मैंने बोला ना, फियर बेस्ड डेस्टिनी और डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी, वही का तो है ये पूरा एक्चुअल चीज़ें। आप फियर में अपनी सारे आने वाली चीज़ें रोक देते। फियर, इसको और सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ। मतलब सिंपल आप ये ऐसे समझाइए, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई ब्लॉकेज ना आए आने वाले समय में। अब तो जो आ गया सो आ गया, और अगर कोई ऐसा भी तरीका आपके पास हो जिससे हम इसको रिमूवल भी कर सकें, मैं वही आपको हटा भी बता रही हूँ। देखिए, ब्लॉकेज आई कहाँ से पहले जान लिया, आपके डर से।
ठीक है, डर से वो ब्लॉकेज आ गई। अब आपको ये तो पता है हमारे शरीर में 7 चक्र है, मैक्सिमम लोगों को, देखने वालों को आपको भी पता होगा 7 चक्र है। हर एक चक्र हर एक इमोशन पे बेस्ड करता है। आपका पहला चक्र कौन से? मूल आधार, रूट चक्र। मूल आधार क्या है? जीवन जीने का मूल आधार, पैसा, कपड़ा, आपका काम धंधा, आपका शरीर, ये आपके मूल बेसिक सर्वाइवल नीड्स है। फियर और इंस्टेबिलिटी का फियर या किसी भी चीज़ का फियर आया, आपका ये रूट चक्र ब्लॉक्ड हो जाएगा, ये वर्क ही नहीं करेगा। जब कोई चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से, वो चक्का चल नहीं रहा जो ला रहा है सारी चीज़ें, तब आप कैसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे? तो यहाँ ब्लॉकेज रिमूवल इसको ओपन करने के लिए होती है। फिर रोड ओपन किया जाता है आपका कि अब ये प्रॉपरली वर्क करे। फिर आप इसमें अबंडेंस की स्टेबिलिटी, तो एक्चुअली अगर मैं बोलूँ, अपने रूट, पैसा चाहिए ना, रूट चक्र पे वर्क करो। नीचे के तीनों चक्र आपके जो है, आपका सोलर चक्र हो गया, सैक्रल हो गया, रूट हो गया, ये पैसा खींचने का है क्योंकि ये अर्थली प्लेन के चक्र है। हार्ट आपका यूनिवर्सल चक्र है, ये ब्रिज है यूनिवर्स के डिवाइन डिटीज और आपके बीच में। ऊपर के जो चक्र है, आपका थ्रोट हो गया, थर्ड आई हो गया, क्राउन हो गया, ये स्पिरिचुअल चक्र है जो आपको मोक्ष के पार ले जाएगा अगर आपका क्राउन एक्टिवेट हो गया। तो अगर धरती पे रहना है, सिंपल तरीका, हो गई ब्लॉकेज आ गई, अब क्या? तीनों चक्र एक्टिवेट करो। आपके 7 मेडिटेशन कर सकते हो, 7 चक्र मेडिटेशंस होती हैं, वो कर सकते हो आप। नॉर्मल चक्रास के योगाज होते हैं, वो कर सकते हो आप। इनसे रिलेटेड खाना खा सकते हैं आप। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके, इनके कलर्स होते हैं, पर्टिकुलरली वो कलर की ऊर्जा, जब आप, हर चीज़ में ऊर्जा है, तो अगर आप कोई खाना खा रहे हो वो भी तो ऊर्जा दे रहा है ना आपको। आपका रूट चक्र लाल रंग का है, बीट रूट खाओ, लाल कलर की ऊर्जा दे रहे हो आप उसको, लाल पहनना शुरू करो। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है बट ऊर्जा से कनेक्टेड है। लम इसका मंत्र है, लम मंत्र करो, मतलब कोई आपसे अगर लम श्रीम नमः, हाँ, ये उच्चारण कर सकते हो। श्रीम इज लक्ष्मी जी का मंत्र, लम रूट का मंत्र हो गया, नमः, लम श्री नमः, ओम लम श्रीम नमः करो। ओम क्या है? आपका यूनिवर्सल एनर्जी है। आपने इन्वोकिंग द यूनिवर्सल एनर्जी टू एक्टिवेट योर रूट चक्र एंड ब्रिंगिंग द मनी। सिंपल मंत्र। कोई आपसे संपर्क करे तो आप कर सकती हैं ना ये सारी चीजें? हाँ, हम कर सकते हैं, और हम अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें बता भी सकते हैं, यू डू दिस। क्या हुडू के जरिए किसी का वशीकरण किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। हुडू में एक कास्टिंग होती है जिसको बोलते हैं डू एज ऐसे, और डू एज ऐसे, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। ठीक है। तो वो एक कास्टिंग होती है, डोमिनेशन होता है, कमांडिंग होता है, कंपेलिंग होती है, आपका माइंड मैजिक होता है। सो इस तरीके से आप डायरेक्ट वशीकरण तंत्र ना इस्तेमाल करते हुए वश में कर सकते हो किसी इंसान को, बट नॉट फॉर नेगेटिव पर्पस। अच्छी चीज़ों के लिए आप उससे काम करवा सकते हो। पर ये वशीकरण तो कई लोग गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में। चाह लिए कि नहीं यही लड़की मुझे चाहिए, उसी के लिए वशीकरण करना है बस। हाँ, तो फिर 10 जगह पैसा बर्बाद करते और आते हैं फिर हमारे पास, मैम यहाँ पैसा बर्बाद हो गया, वहाँ हो गया। मैंने कहा कार्मिक नहीं होएगा, जा। सिर्फ लड़के नहीं कर रहे, लड़कियां भी कर रही हैं। लड़कियां भी हैं। हाँ, हमारे पास कोई आए तो उन्होंने बताया कि लड़कियां फोन करती हैं कि इस पे वशीकरण कर दो, इस इंसान पे, आदमी पे, लड़के पे। हमारे पास केसेस पता है कौन से? 12th के 10th के बच्चे भी आए हैं। हाँ, क्या कोई केस बताइए, नाम मत बताइए। कोई नाम नहीं बता सकते, लेकिन 10th क्लास की बच्ची भी आई है काम करवाने। हाँ, तो हम तो हैरानी हो रही है। पैसे कहाँ से लाओगे बेटा? काम तो करवा लोगे, चलो ठीक है, लेकिन आप पैसे कहाँ से लाओगे? कहते पॉकेट मनी मम्मी देते हैं ना। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि मम्मा क्या सोच के पॉकेट मनी बच्चों को दे रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं। और वो लड़के वशीकरण करवाने आई थी। तो हम तो नहीं, मेरा तो एक सर्टेन एज है, मैं 24 साल के नीचे जो बच्चे रहते हैं या 22 साल के, उनके काम नहीं करती हूँ क्योंकि वो, उनको अभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है लाइफ की। शिखा जी, अंडरस्टैंडिंग तो लोगों को 35 सालों में नहीं आ रही, क्या करेंगे आजकल? बहुत लोग तो ऐसे नहीं, वो गलत पार्टनर चूज करके ईगो में आके काम करवाते हैं सर। हाँ, 35 साल के इंसान में इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो अहंकार में नहीं, वो प्यार में करेगा। उसको प्यार और अहंकार का डिफरेंस पता होगा। नहीं, कुछ लोग तो रिवेंज में करते हैं ना इस एज में। वो तो फिर अभी तो बहुत कुछ करवाते हैं लोग। रिवेंज में आते होंगे। हाँ, रिवेंज वाले भी आपके पास आते हैं। इट्स लाइक पैरों में चाहिए मैम, इसने मेरे साथ गलत किया है, इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ।
मैं नहीं करती, आप ये नंबर लो, जाओ। रिवेंज, क्योंकि देखिए आप क्या किसी को टेम्पररी, ठीक है मैं कर दूंगी ये काम, बट इसका, या कोई भी कर रहा है ये काम, मैं बताऊं आपको, मार्केट में कर रहे हैं, हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं, हाँ। क्या ये रिवेंज लेने से जस्टिस मिल जाएगा? नहीं, जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन ईगो सेटिस्फेक्शन है इंसान को। यही तो बोल रही हूँ। और ईगो उतनी देर के लिए सेटिस्फाइड होगी, फिर कल के दिन दूसरा ट्रिगर होगा, फिर वो ईगो दोबारा बूस्ट होगी, क्या होगा? इससे अच्छा है जस्टिस मांगो रेदर देन टेकिंग रिवेंज। तो जस्टिस में भी तो रिवेंज जैसा ही है ना। नहीं, जस्टिस अगर किसी ने जस्टिस मुझे आपने परेशान गॉडेस किया, हेकाते के सामने, अगर मुझे किसी ने परेशान किया और मैं जस्टिस यही मांगूं कि मुझे जो मेरे साथ उसने किया, भगवान आप देखो उसके साथ भी करो, तो उसको भी तब भी तो तकलीफ हुई। नहीं, देखिए दोनों चीज, रिवेंज लेने में आप इंटेंशनली उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डायरेक्ट आप आके काम कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस होता है, कान इधर से पकड़ने में और इधर से पकड़ने में। आपने वहाँ रिवेंज में उसको डायरेक्ट डिस्ट्रॉय किया, देन यू गो टू गॉडेस हेकाते, अंडरवर्ल्ड गॉडेस है, गॉडेस ऑफ जस्टिस, जिसके साथ हम काम करते हैं। हमने पिटिशन लगाई कि बहुत केसेस में मैंने ये किया है, क्योंकि लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, उसको मारा है, करा है, इन दैट केसेस आई टेक, फिर नहीं छोड़ती हूँ मैं। अगर कोई गलत है तो फिर उस केस में मैं नहीं छोड़ती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लाइफ में बोल रही हूँ। उस केसेस में मैंने गॉडेस हेकाते के पिटिशन लगाई है कि लिटरली इस इंसान ने जो किया है ना, अब आप देखिए, आप, क्योंकि मैं क्या करूँगी, मैं एक थप्पड़ मारूंगी, वो जो करेंगी ना वो बहुत एक्सट्रीम जाती हैं चीज़ें, और वो इंसान रोते हैं अपने कर्मा पे, क्योंकि आप किसी को मार रहे हो। मैं ऐसे केसेस डील करती हूँ कि बस आपकी ईगो हर्ट कर दी, नहीं, उतने में मैं नहीं काम कर रही कि भैया आपकी ईगो हर्ट हो गई है, उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे गाली दे दी है, दैट इज़ नॉट अ केस आई डील। अब इसमें एक अच्छा केस ये हो सकता है कि किसी का पति अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो उस पे ये वशीकरण काम करके वापस उन रिश्तों को सुधारा जा सकता है। दूसरी चीज़ें कैसी होती है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इस केसेस में भी आप वो चीज़ सही कर सकते हैं। हाँ, घर की स्थिति को, माहौल को, वो निगेटिविटी से निकाला जा सकता है। आप दिमाग जो परेशान कर रहा है उसका दिमाग कर दो सही। क्या ये जो हुडू है, मतलब आत्माएं जो है बेसिकली, वो क्या किसी की जान ले सकती हैं? और हुडू वाला कोई व्यक्ति जो करता है वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, जैसे तंत्र में मारण होता है, हुडू में भी होता है। पपेट मैजिक आपने अभी बात करी है, तो पपेट मैजिक बेसिकली डिस्ट्रॉय करने वाला जो है, उसमें आप मारण क्रिया कर सकते हो। मारण पपेट बन गया उस इंसान का, उसमें आपने मारण की जो मैंने बताई है स्पिरिट्स डाल दी, वो हो गया। उसके बाद डेथ स्पेल कास्टिंग होती है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, कॉफिन स्पेल, जिसमें आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो कि हाँ रिवेंज लेके डेथ कास्टिंग भी करते हैं लोग। आई डोंट डू, फिर बोलूँगी मैं दोबारा, नहीं आप नहीं करते हैं। हुडू कास्टर्स डू दिस, हुडू कास्टर्स डू दिस, दे हैव पावर। देखिए अच्छी बुरी दोनों शक्तियाँ होती हैं। देश में हुडू कास्टर्स हैं ज़्यादा, मतलब हम लोगों ने पहली बार नाम देखिए हुडू के नाम पे बहुत लोग बैठे, क्लियर बोलूँगी, बहुत लोग बोल रहे हैं। आप इंस्टा पे चले जाए, हुडू मैजिक, हुडू, एक कैंडल लगा दी, हुडू मैजिक हो गया। उनको ये भी नहीं पता कि हुडू की ABCD क्या है। तो बोलूँगी मैं तो 17 साल से बैठी हूँ, देख ही रही हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। सिर्फ एक कैंडल लगाने से हुडू मैजिक नहीं हो जाता है। हुडू एक ऐसी क्रिया है जिसकी इंटेंसिटी ना सिर्फ कैंडल लगाने से नहीं हो सकती, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, चीज़ें क्या है, डीटीज़ क्या है, कौन सी एनर्जी स्पिरिट काम कर रही है, प्रोसेस क्या है, वो मैटर करता है। और मुझे नहीं लगता कि जेन्युइनली बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं। नहीं, हुडू तो हमने नहीं सुना, जैसा हमने शुरू में कहा। नहीं, इतनी मेहनत नहीं करते हैं लोग कास्टिंग में, कैंडल लेके बैठ जाएंगे, हो गया, देख रहे हैं, चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि जेन्युइन हुडू होंगे, बट जेन्युइनली जो पूरा सिस्टम हुडू का फॉलो करने, मेरा कहना जो है कि पूरा सिस्टम से जो कास्टिंग होती, बहुत रेयर लोग करते हैं। सोशल मीडिया की खैर बात करना बेकार है, सोशल मीडिया पे तो हर तरह के लोग हैं, उस पर तो ट्रस्ट खत्म हो गया इसलिए लोगों का हो गया है। लेकिन जेन्युइनली आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी के पेज पे जा रहे हो, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है मुझे समझाने के लिए बच्चों को, कि आप किसी के पेज पे, अगर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी आप जा रहे हो, प्लीज़ गो पेज थ्रू करो उसका, गो थ्रू करो उसका काम,
कि उसका पेस चेक करो, वो लाइव आ रहा है नहीं। कई बार क्या होता है, बच्चे पैसा दे देते हैं, वो ब्लॉक मार के चला जाता है, क्योंकि फेक प्रोफाइल्स है, हमारे नाम की भी फेक प्रोफाइलें बनी हुई हैं। तो इंटेंशनली जो आपको खुद आके डरा रहा है, मैसेज कर रहा है कि आपके साथ ये चीज़ है, वो चीज़ है, आप ये काम करो, वो कराओ, वो फेकर है। कोई भी कास्टर, जेन्युइन कास्टर खुद नहीं आएगा आपके पास कि आप हमसे कोई भी काम कराओ, ठीक है। आप उसकी प्रोफाइल चेक करो, उसके फीडबैक सेक्शन चेक करो, क्योंकि हर कास्टर जो कास्टिंग करता है रिजल्ट तो आता है, हमारे भी रिजल्ट्स है, हमारी भी वीडियोस डली है रिजल्ट्स की। तो आप उन लोगों के पेज चेक करो, और सबसे पहली बात उससे वॉइस पे बात करो, चाहे वो वॉइस नोट पे बात करे या कैसे भी बात करे, समझो उसको, 1-2 महीना चेक करो उसका काम कि वो कैसे काम कर रहा है, देन यू गो। क्योंकि पेशेंस नहीं है ना, मुझे तो हाथ पे हाथ रिजल्ट चाहिए। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि कभी भी किसी को आप अंधविश्वास करके, मतलब ब्लाइंडली फेथ करके पैसा ना दें किसी को कि मेरा ये काम कर दीजिए। आप प्रॉपर चेक करें। कोई अगर कन्फ्यूजन है, हमारे पेज पर कोई गेस्ट ऐसा आया है और आपको कन्फ्यूजन है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमसे बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को पैसा देने से पहले 10 बार सोचें, उसको चेक करें। जैसा कि शिखा जी ने भी कहा कि आपको प्रॉपर चेक करने के बाद किसी पर ट्रस्ट हो तब काम के लिए बोले। ऐसे ना करें कि कोई आपने फोन इवन हमारे कहने पे भी ना करें। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे कहने पे या किसी के और कहने ना पे, आप हमारे खुद से कहने चेक- पे हाँ। करिए, आप अपना दिमाग लगाइए। परमात्मा ने आपको दिमाग क्यों दिया है उसका इस्तेमाल करने के लिए। आप देखिए उस इंसान को, समझिए वो आप कैसे डील। देखिए हम ये भी बोल दें कि हमारे अगर 100 काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं हमारे 100 काम के रिजल्ट आएंगे, हम मुंह पे बोल रहे हैं। हाँ। हमारा काम करना है कि मेरा क्या फर्ज है, मैं आपको 100% काम की गारंटी देती हूँ कि आई विल डू योर वर्क। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, 7 दिन की कास्टिंग मैं फ्री करके देती हूँ कि मैं 7 दिन और आपके लिए काम करूंगी, बट आई कैन नॉट चेंज द कार्मिक डेस्टिनी। बिल्कुल, आई कैन पुट माई एफर्ट्स। लोग क्या करेंगे, एक दिन भी काम नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। तो डोंट डू दैट। तो आप ये ऐसा करेंगे तो आप फ्रॉड से बचे रहेंगे, और वो हमारा पर्पस है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए हम ये आपको समझा रहे हैं। और मैक्सिमम होता कैसा है मैं बताऊँ आपको। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, कोई भी यदि आपको ये बोल रहा है कि अगले 24 घंटे में खोया प्यार लाके खड़ा कर दूंगा, डेस्परेट मत होना बच्चे, बिल्कुल नहीं। कोई भी क्रिया, चाहे हुडू हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, 24 घंटे में नहीं चमत्कार कर सकती। एक कास्टिंग को 30 दिन लगते हैं, 1 लूनर साइकिल जिसको हम बोलते हैं, उतना लगता है। 40 दिन लगता है हमारी इंटेंशन, हमारी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन को यूनिवर्स से मिलने के लिए। तभी तो तंत्र में भी 41 दिन का हाँ, वो 40 दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा तक है उसका प्रोसेस, तो वो होता है। कोई आपको बोल रहा है कि मैं 24 घंटे में प्यार ला दूं, कहना 24 रुपए भी नहीं देती। डोंट डू, वेस्ट योर मनी। नहीं, बहुत लोग हैं ऐसे ऐड छपे रहते हैं 24 घंटे में, ये वशीकरण करके, सब फ्रॉड है, सब लोग आपका और पैसा लेके आपसे चले भाग जाएंगे, जाएंगे, यू नो। एक और केस मैं आपको बताती हूँ, उससे भी बच्चों को बचने की जरूरत है। कि आप गए हो काम के लिए, तो उसके साथ कास्टर ने क्या बदतमीजी की थी, मेल कास्टर था, लवर रिटर्न केस में। लवर रिटर्न केस की बात है कि भैया प्यार वापस लाने का। उसके साथ कास्टर ने बताया क्या बोला, पैसे भी लमसम लिए। कहता एक क्रिया है जिस क्रिया में यू हैव टू बी न्यूड, आप अपने घर में बैठो और वो कुछ क्रिया करूँगा मैं। और उसका दिमाग चला, उसने नहीं करा शायद। शी केम टू मी और उसने मुझे बोला, बताया। मैंने कहा बेटा ये होता है तांत्रिक सेक्स, जिसको हम बोलते हैं कि तंत्र के द्वारा संभोग किया जाता है दूर डिस्टेंस पे। लेकिन नेवर डू दिस थिंग। लवर रिटर्न में ऐसी क्रियाएं नहीं होती हैं। बताइए। कोई भी अगर आपका इस तरीके से मॉलेस्टेशन कर रहा है, एनर्जेटिक स्पिरिचुअल लेवल पे सोल बाइंड कर सकता है, वो आपकी कुछ भी कर सकता है तंत्र। आप ये सब नहीं करिए। तो यहाँ मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, 24 घंटे में प्यार लाना तो अलग, क्रियाएं भी आपको ऐसी बताएंगे कि आप पागल हो जाओगे। मैंने बहुत सारे बच्चियों को निकाला है तांत्रिक क्रियाओं से भी बाहर, जिनके पहले वो गए हैं कास्टिंग के पास। ये तो खबरें आती रहती हैं, तांत्रिक ने रेप कर दिया, कुछ कर दिया, Yes, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। मेरे पास बहुत सारी बच्चियां आई हैं। हाँ, जिनको अभी मैं नहीं ला सकती हूँ। जो मेरी खुद की ब्यूटिशियन थी, उसका भी केस मेरे सामने आया था, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। तांत्रिक सेट समथिंग, मैंने कहा भैया नहीं। और मुझे तो दिख जाती है ना चीज़ें, जैसे अभी आपको बता दिया, आप क्या पूछने वाले हो, मुझे दिख गया था। मैंने कहा नहीं। और माइंड ऐसा कर देते 2 मिनट में यहाँ कमांड मारेंगे आपको, गए आप।
आप वो करोगे जो वो बोलेगा, पपेट। हाँ, अच्छा मुझे आप बताइए, ट्विन फ्लेम के बारे में आपने कुछ थोड़ी बताई, ये ट्विन फ्लेम हीलिंग क्या होता है, ये कैसे हील देखिए इसमें क्या होता है, सोल के लेसन्स हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हर एक सोल जो है लेसन के लिए उसने 2 चूज़ किए हैं साइड अपने। तो इस साइड से इनके लेसन्स हमने डिसाइड कर लिए कि क्या ये लेसन्स है, क्या एनालाइज कर लिया। उसके बाद उन लेसन्स को ही हम रिजॉल्व कर देते हैं। आपका लेसन जो है उसको कार्मिक लेसन रिजॉल्व करके देन वी स्टार्टेड गिविंग देम लव हीलिंग्स। तो वो जो लेसन से सेपरेट हुए कि अब मैं इतना टाइम लूँगा खुद को हील करने में, मैं इतना टाइम लूँगा खुद को हील करने में, वो डिसाइड पहले ही हो जाता है जन्म लेने से पहले कितना समय। कई कहते हैं कि कई लोग होते बड़े स्टबन होते, लड़के हो गए लड़कियाँ हो गए, मैं नहीं हील कर रही, तू सफ़र कर, तू कर मेरे पार्ट का, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं कर रहा, मेरे लेसन्स भी तू ही लर्न कर। वहाँ स्ट्रगल चलता है, तो सेपरेशन बहुत लंबा हो जाता है। तो हम वो सेपरेशन पीरियड ही रिजॉल्व कर देते हैं यहाँ, और फिर लव हीलिंग्स देके इनका रीयूनियन हो जाता तो है। ऐसे में क्या फिर जो मैरिज नहीं होते हैं, जो शादी नहीं होते लड़के लड़कियों की, ये इसी वजह से होते होंगे? काफ़ी, हाँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब बना जो के मैं आए समझ हैं। पा रहा हूँ, फिर नहीं, वहाँ सोल पे कॉन्ट्रैक्ट्स बना के आए हैं ये। वहाँ देरी इसी कारण से होते होंगे। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके कि डिले मैरिज की, किसी टाइम में इन्होंने अपने रिलेशनशिप का त्याग किया होगा, तो उसका कर्मा इस लाइफ टाइम में पे करना पड़ रहा है कि रिलेशनशिप ही नहीं होते। कई लोग तो शादी ही नहीं हो रही होती है, बेशक वो लिव इन में रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मैरिज ही नहीं करने को रेडी होते हैं। आजकल की जनरेशन तो वैसे मैरिज नहीं करना चाहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली यही शब्द है। तो ये सब सोल ऐसी कैसे हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलेशन, सोल डिनाई कर देती है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी में जीना। मैंने बोला ना अभी आपको, मैं क्यों वो बेयर करूं, मुझे आज़ाद जीना है। कई सोल्स ऐसी बोलती है, तो मुझे नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, या तो मैं उससे शादी करूंगा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही ले ले। अच्छा, जैसे आप हमारे तंत्र की बात करते हैं, तो तंत्र में माँ काली को देवी माना गया है तंत्र की, कि जैसे तंत्र करते हैं कुछ लोग तो शमशान काली की पूजा करते हैं, आप भी काली की उपासक हैं। लेकिन हुडू जो है ये तो अफ्रीकन एक ट्रेडिशन, जो आपने कहा कि एक प्रैक्टिस है, तो आप कैसे करते हैं फिर? ये 2 धर्म देश अलग, सब चीज़ें डिफरेंट है, तो कैसे इसका समन्वय होता है, ऑर्डिनेशन कैसे होता है? अगर हम कायदे से बताएं तो हम बहुत सारी एनर्जीज के साथ काम करते हैं, चाहे इजिप्टियन हो, चाहे आपका अंडरवर्ल्ड की हो, चाहे आपके ओरिशाज हो, चाहे माँ काली हो, बंगलामुखी हो, कोई भी। बट इनकी इन्वोकेशन अलग अलग दिन होती है, ठीक है। इनके टाइम ड्यूरेशन कॉलिंग के इन्वोकेशन, जिसमें हम आवाहन बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है। अगर आपने माँ काली का, मैंने तंत्र उतारने का काम, ये जिनजिनात उतारने का माँ काली से ही होता है मेरा क्रिया, तो अगर मैं उनके द्वारा काम कर रही हूँ तो उस समय बाकी किसी की इन्वोकेशन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी डिटी ऐसे ही नहीं बैठी है कि मेरे घर में 24 घंटे बैठे हैं। इन्वोकेशन आवाहन किया जाता है, ऑफरिंग दी जाती है, प्रॉपर टेबल पर प्रॉपर ऑल्टर सेटअप होता है इनका, तब ये आती हैं और तब ये आपका काम करती हैं। आपने बदले में उनको काम बताया, ये मेरा काम है, बदले में आपने ऑफरिंग दी, वो एनर्जी बैलेंस कहा जाता है इसको, वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर जब मुझे माँ काली के साथ काम करना है तो मेरे उधर दरबार माँ का अलग है। मेरे यहाँ दरबार लगता है क्योंकि मुझ पे सवारी आती है माँ की, तो मेरे यहाँ दरबार लगता है, वो दरबार में माँ का काम अलग होता है। और जो वेस्टर्न ऑल्टर है वो मेरे बंगलों में ऊपर अलग बना हुआ है, तो सेपरेट कर रखा है मैंने एनर्जी। ये एनर्जी वाकई में उधर के साथ काम नहीं करती है। हाँ, वही सवाल नहीं करती हैं, एक्चुअली नहीं करती हैं, क्योंकि फिर वो एनर्जी क्लैशेस होना शुरू हो जाता है। हाँ। और आप पे ही प्रॉब्लम होती है, आपको समझ आता है, आपका सर गया, आपकी बॉडी गई, आप मैक्सिमम सर हैवी हो जाएगा आपको एनर्जी क्लैशेस में, क्योंकि आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो गई। ओके। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल अलग, जो हमारे व्यूअर्स हो सकता है इंतज़ार भी कर रहे हो। क्या स्टूडियो में एंटिटी जो होता है, जो आत्माएं होती हैं, जो एनर्जीज आप बात कर रही हैं, उनको बुलाया जा सकता है? तो हम इन्वोकेशन कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है, अगर मैं कोई भी, अभी स्पिरिट वर्ल्ड का गेट, पोर्टल्स होते हैं यहाँ पर, हर डायमेंशन में पोर्टल होता है, जिसको आप गेट भी बोल सकते हैं, द्वार भी बोल सकते हैं। अगर आपने कभी सुना हो 1111 पोर्टल, 88 पोर्टल, पोर्टल क्या है? वो डायमेंशन, वो द्वार। तो आपने, मतलब अगर मैं स्पिरिट वर्ल्ड पोर्टल खोलूँ तो मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने प्रोटेक्टेड है, या यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ जाएगी। सो वी विल गो विथ इन्वोकेशन। जैसे हम
इन्वोक करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी को, तो वही आएंगी फिर उन्हीं की हुडू वाली प्रेजेंस। एनर्जी अलग होती है ना, जैसा आपने अभी हाँ बताया। हाँ, हम एक्चुअली मुझे कॉल आ रही है पापा लेग्बा की, जो गेट कीपर ही हैं स्पिरिट वर्ल्ड के। पापा लेग्बा। पापा लेग्बा गेट कीपर हैं। उनको एक्चुअली अब इनके मतलब इनकी इन्वोकेशन के करे बिना आप किसी भी स्पिरिट वर्ल्ड के गेट ओपन नहीं कर सकते हो, ना ही किसी डीटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ना ही आपकी किस्मत खुलेगी। अच्छा, क्योंकि उसी ये एनर्जी आपकी की, किस्मत के द्वार पे ही खड़े हैं। वो उसी एनर्जी की जहां से हुडू आ रहा है, या ये किसी भी उन्हीं एनर्जी? नहीं, ये किसी भी एनर्जी में आप काम कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। देखो भगवान तो देखो एक है, ऊर्जा एक है। ऐसा थोड़ी होता है कि स्पिरिट वर्ल्ड में मतलब हिंदुओं के स्पिरिट वर्ल्ड अलग होंगे या हुडू कास्टर्स के अलग होंगे या क्रिश्चियन स्पिरिट, वो एक वर्ल्ड है। तो वहाँ के गेट कीपर एज पर देयर बिलीफ सिस्टम, हुडू वालों के बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ये एनर्जी है, हमारे यहाँ अलग होती है। तो आप उनको कॉल करके यहाँ बुलाएंगी? हम इन्वोक कर सकते हैं उन्हें, और फिर हम चेक करेंगे हमारे पेंडुलम से। ठीक है, तो एक पहले चेक करके देख लेते हैं कि क्या अभी यहाँ प्रेजेंट है पापा लेग्बा की एनर्जी। इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज फॉर नो। उनके प्रेजेंस से पहले हम चाहेंगे, और ये भी, और क्योंकि व्यूअर्स को भी ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ, तो हमें कैसे फील होगा कि वो पापा लेग्बा यहाँ आ गए? पहले वही हम देखेंगे। मैं आपको लाइव इसमें दिखाऊंगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पेंडुलम रीडिंग पता है कि हाउ इट वर्क्स ऑन द एनर्जी। ठीक है, सो मैं हाथ स्टिल रखती हूँ ताकि किसी को लगे ना मैं घुमा रही हूँ। ओके ओके, डिवाइन गाइड्स एंड एंजल्स, आई कॉल अपॉन यू। आई जस्ट वांट टू नो पेंडुलम माय, अगर यहाँ पापा लेग्बा की अभी करंट प्रेजेंट एनर्जी है देन यू रोटेट इन क्लॉकवाइज, अगर नहीं है तो एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट। बी लाउड एंड क्लियर। मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, आप देख लो। बी लाउड एंड क्लियर, रोटेट फास्ट। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दैट मीन्स आपके यहाँ अभी पापा लेग्बा की एनर्जी नहीं है। ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच। When we are going to do the invocation, जब हम invocation करेंगे, अगेन हम आपको कैंडल रीडिंग, जिसको हुडू पता होगा उसे ये भी पता होगा कि कैंडल्स के थ्रू रीडिंग की जाती है, या फिर जिनको नहीं पता है मैं उन्हें ये बताती हूँ। तो कैंडल फ्लेम के थ्रू हम रीडिंग करते हैं। सॉरी, फ्लेम कैसे फ्लिकर कर रही है। अगर स्पिरिट एनर्जी है, फ्लेम जंप करेगी आपकी, कांस्टेंट जंपिंग होती है, वरना वो सादा चलती है। या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो ब्लैक स्मोक रिलीज होता है। वो सब चीज़ें आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग करने से होता है। अगेन वी विल चेक कि हम पेंडुलम से फिर दोबारा पूछेंगे वो किस डायरेक्शन में खड़े हैं, मुझे तो दिख जाएगा, तो पेंडुलम से भी डायरेक्शन पूछेंगे, अगर है तो किस जगह है, कहाँ है प्रेजेंस उनकी। ठीक है। और आपको बॉडी में सेंसेस होना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी में होगा। अच्छा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अगर कोई एनर्जी आती है, वैसे ही आपको अगर टेम्परेचर चेंज पता चलना शुरू हो जाएगा अभी। ठीक है। आप थोड़ी देर में ही महसूस कीजिएगा यहाँ ठंडा हो जाएगा। ठीक है। जब तक अभी तक गर्म था हमारे यहाँ, तो वो हम जब इन्वोकेशन करेंगे। आप करिए फिर। Of Papa Legba and call upon you, the Holy Father. Please. Invoking the energies of Papa Legba, call upon you. अब आप थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कीजिए, कंफर्टेबल बैठिए और जस्ट फील कीजिएगा एनर्जीज आपको क्या सेंस होता है।
I call you now, Papa Legba. Father, we all need your blessings. Open the door of luck, abundance, prosperity for each and every person. जो भी ये वीडियो देखे उसके जीवन की हर परेशानी आप दूर करें, उसकी किस्मत के द्वार खोलें और हर एक अच्छी चीज़ें उसकी लाइफ में लाएं। जितना दर्द तकलीफ़ लोग लेके बैठे हैं, ये सारा दर्द तकलीफ़ आप रिलीज़ करने में मदद करें। एंड आई आस्क द प्रोटेक्शन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, पापा। I know you are here. No, show me your presence now. If you are here, I want to see your presence. अब मुझे आप बताइएगा इफ़ यू सेंस एनीथिंग। लेट्स कॉल। ओके, नाउ पेंडुलम, इफ इज इट हियर, ही इज हियर, बी लाउड एंड फास्ट टू शो हिज एनर्जी। बी लाउड एंड फास्ट। पहले पेंडुलम कहाँ रोटेट हो रहा था? नो में। एंड इज इट नाउ? मेरा हाथ स्टिल है, नई मूवमेंट है। ओके, नाउ आई वांट टू सी किस डायरेक्शन में है। वो कैंडल पे ही जाएंगे क्योंकि इन्वोकेशन कहाँ की है हमने। पेंडुलम कहाँ जा रहा है? कैंडल। थैंक यू। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, बिकॉज आई डोंट नो यू पीपल आर एम्पैथ्स और नॉट। यहाँ इन्वोकेशन जो हमने की है, पापा लेग्बा की है, प्रेजेंस है, बिकॉज मेरा सर भी हैवी हो रहा है। कैंडल पे भी वो कैंडल ही हमने इन्वोक की है, तो पेंडुलम एग्जैक्ट कैंडल पे ही गया है। दैट शोज़ कि हाँ यहाँ पर इन्वोकेशन हुई है। आपको सेंस होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। आपकी बॉडी थोड़ी सी हैवी हुई है, नेक साइड या हेड साइड, शोल्डर, जस्ट नहीं, वैसा तो कोई फील नहीं है मुझे। कुछ ऐसा लग रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, कहीं कुछ सेंस हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं हुआ अभी आपको? नहीं। ट्राई टू कनेक्ट। आप कनेक्ट करके देखिए। फियर में है? नहीं, हाँ, कोई फियर नहीं। आर यू श्योर? कोई फियर सेटल डाउन, नहीं। कनेक्ट करके देखिए। आई कॉल अपॉन यू, पापा लेग्बा। अब आपकी जो विश है यहाँ पर देख के यू कैन ग्रांट, मेक योर विश। फ्लेम में आप देखकर अपनी कोई भी विश है उसको सेंस मांग सकते हो। एंड देन यू आस्क उनसे कि अब वो अपनी प्रेजेंस आपको शो करें। आंखें बंद करके ही आप, क्योंकि इतना इजीली वो नहीं अपनी एनर्जीज किसी को दिखाते हैं, पापा लेग्बा। बहुत काम और बहुत शांत एनर्जीज। या तो एकदम शांत महसूस होगा आपको अंदर, अभी कैसा लग रहा है? आंखें बंद है तो शांत तो लग ही रहा है। शांत है। आंखें बंद से शांत नहीं लगता है। आंखें बंद करके दिमाग इंसान का चलता है। आपने नॉर्मल आंखें बंद की है, स्टिल योर थॉट्स आर गोइंग ऑन। लेकिन जब आप किसी डीटी से कनेक्ट करते हो, वो आपको पीस देता है। शांति अलग होती है, पीस अलग होता है, सुकून।
इट्स नोन सकून. सकून जैसा फील हो रहा है कि हाँ, रिलैक्स फील हो रहा है. रिलैक्स हो गया है बॉडी. पहले से जैसे हम बैठे थे बात कर रहे थे, उसके बाद इन्वोकेशन के बाद बॉडी वेट ऐसा लग रहा है कि हल्का हो गया है. बिल्कुल. क्योंकि रोड ओपन किए हैं उनने. जो भार आप लेके चल रहे थे वो भार उन्होंने हटाया होगा, क्योंकि रिलीजिंग मैंने उसमें इंटेंशन आपके सामने डाला है कि जो भी ब्लॉकेजेस आ रही है, जिसकी भी आ रही है, वो ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं, हमारे ऑरा में भार बन के होती हैं. नहीं तो रिलैक्स फील हो रहा है. हाँ, आपके ऑरा में देखिए, लाइवली में बता रही हूँ, आपका ऑरा ही होता है मेन. तो ये आपके भार कहाँ से, रोड ओपन कहाँ से करेंगे, आपके ऑरा से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे. तभी तो चीज़ें आएंगी ना मेरे पास, जब मेरा ऑरा ही क्लियर होगा. ये आपको इंटेंस शांत करेंगे. कोई भी पॉजिटिव, यहाँ से डिफरेंस आपको समझ आएगा. कोई भी पॉजिटिव, इसलिए मैंने पहले पूछा था कि गर्दन और सर तो नहीं भारी हो रहा है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो यहाँ पकड़ती है. सर पकड़ेगी, आपका हैवीनेस फील होगा, शोल्डर हैवी होंगे. नहीं हुआ. नहीं. उसके बाद हमने टैप किया, जैसे ही आपने उनकी ऊर्जा में टैप किया तभी वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे. अभी तो मैं कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बुलाया है. फिर आपका कनेक्शन बिल्ड करवाने के लिए मैंने क्या बोला, आप ध्यान लगाइए, बात कीजिए, क्योंकि वो सबसे बात करते हैं. ही इज़ अ फादर. और आपको जो भी बोलना है वहाँ से कैसे सेंस होगा, सकून. अपने पिता से बात करके कैसा लगता है बच्चे को, सकून, शांति, कि हाँ एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आएगी, दैट आई एम प्रोटेक्टेड. एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपके अंदर कि हाँ कोई है मेरे साथ. तो वो सुकून आपको मिला कि हाँ रिलैक्स हो गए. रिलैक्स हुआ जब आंखें बंद हुई ना दोबारा, तो रिलैक्स हुआ. क्योंकि देखिए नॉर्मल मैं बैठी हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे ये काम चल करना है, वहाँ जाना है, वो शूट है मेरा, ये काम चलना है. इट विल कीप गोइंग, योर माइंड विल नेवर रिलैक्स. बट जब आप यहाँ होते हो, इनकी एनर्जी क्या करती है, सब आपके अंदर के क्योस को हटा देती है. यू फील ग्राउंडेड, नम. 1 सेकंड को लगेगा कि मेरा शरीर है ही नहीं, मैं एकदम नम हूँ. क्योंकि वो आप उस समय नहीं होते, वो आपकी एनर्जीज इनकी एनर्जीज होती है. सो यू विल फील एनर्जी. यहाँ की एनर्जी स्टूडियो की भी अच्छी है, दैट्स वाई कोई भी नेगेटिविटी नहीं रिलीज हो रही है. वरना ब्लैक स्मोक रिलीज होता, फ्लिकर करता, अगर कोई और दूसरी एनर्जी होती. तो वो आए एकदम शांत और काम एनर्जीज के साथ है, इसलिए हम उनको वही एनर्जी फील कर पा रहे हैं. सेंस हुआ? डन. सो आई होप अब इसको देखकर विश, कोई भी अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकता है. एक्चुअली हिज प्रेजेंस इज हियर. जो हमने पेंडुलम में भी देखा, हमने पेंडुलम से पूछा भी कहाँ पर आई है उनकी एनर्जी, क्योंकि हमने उनकी एनर्जी किस चीज़ में बुलाई है, कैंडल. और कैंडल का कलर क्या है, वाइट. वाइट किस चीज़ का कारक है, शांति, पीस, प्रोटेक्शन. इसलिए हुडू में कैंडल मैटर करती है. कलर्स. तो हमने इन्वोकेशन किस तरीके की है, प्रोटेक्शन, रोड ओपन मांगी है, शांति मांगी, इसलिए वही एनर्जी आपको फील हो गई. ठीक है. क्लियर कट चीज़ें हैं. तो आपको वो चीज़ फील हुई, सेंस हुई, पीस कह सकते हैं. हाँ, लाइट पीस, लाइटर फील क्योंकि हुआ. वो वाइट कलर ही इन्वोक किया है हमने. व्यूअर्स, एक चीज़ और हमारी रह गई है. एक तो हम लोगों ने कर लिया, वो फील हुआ हमें शांति, थोड़ी सी रिलैक्स. इवन हमारे कैमरामैन का ये कहना है कि उन्हें ये तक फील हो गया कि कोई एक एनर्जी आई, उन्हें हल्की सी ठंड महसूस हुई, वो एनर्जी उन्हें हल्का सा धक्का दे के और तब कैंडल तक आई है. तो वो कैमरामैन बीच में थे, इस वजह से ऐसा उनको फील हुआ. अब हमारा दूसरा टेस्ट शिखा जी के साथ है कि हम एक तस्वीर इनको दिखाएंगे, ये जानने के लिए, मुझे पता है वो इंसान कहाँ है और ये उसके बारे में क्या बता सकती हैं, जो भी बता सकती है. एक चेहरा देख के, कहा जाता है कि जो हुडू प्रैक्टिशनर हो चेहरा देख के भी बहुत कुछ बता सकता है. तो आज एक टेस्ट ये भी कर लेते हैं कि क्या चेहरा देख के आप बता सकती हैं कि वो इंसान कहाँ है, या उसके बारे में, या उसके भविष्य, जो भी आप बताना चाहती हैं वो बताना चाहेंगी. ये है चेहरा. यही दिख रहे थे. नाम क्या है? नाम ओरिजिनल बताना है या निकनेम बताना है, या जो नाम चर्चा में वो बताना है? चर्चा में जो चल रहा है. गुड्डू. पहले तो ये इनकी एनर्जी में एंटर करते से ही मैं आपको बताऊं, क्योंकि विद एनर्जी में जाने
के बाद ही चीज़ें दिखती है कि बंदा कहाँ है। अब बस हो गया, मुझे उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ नाम भी आप बताते ना तो भी मैं बता देती। इनका एक्चुअली ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मेंटली भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इनका ऑरा बहुत डेंस स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड है माइंड से। ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव। ये थोड़ा पूजा पाठ में है, डिवोटी है क्या थोड़ा? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते हैं क्या? बट ही है, इनका एक बिलीफ सिस्टम है। मैं, इनका बिलीफ सिस्टम क्या है? मैं सेल्फ सेंटर्ड है। He has a very strong aura. ये अभी कहीं ट्रैवल पे थे क्या? कहीं पे गए हुए थे क्या? ट्रैवल कर रहे थे क्या? ये मुझे जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं, आप बताते रहिए, ट्रैवल कर रहे हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं, रोड्स दिख रही है, कहीं बाहर गए हुए हैं ये। इट्स नॉट लुकिंग लाइक इंडिया जैसा तो मुझे नहीं फील आ रहा, या कहीं बिल्डिंग्स और कुछ ऐसी चीज़ें। ही इज़ ऑन ट्रैवलिंग, ये अभी ट्रैवल पे है। ये घूमने गए हैं, ट्रिप पे गए कहीं बाहर? हाँ, है इंडिया में ही लेकिन ट्रिप पे है, बाहर है ये, मतलब जहाँ रहते हैं उस जगह पे नहीं है, ये बाहर है, कहीं बाहर घूम रहे हैं। वाटरी इलाका है क्या जहाँ गए हैं? वाटर इन द सेंस, मतलब समुंदर या कहीं ऐसा कुछ है क्या इलाका, वहाँ पानी, हाँ पानी है, पानी वाले इलाके में गए हैं? गए हैं। पर्सनली नहीं जाऊंगी यहाँ पे, वेकेशन पे गए हुए हैं ये अभी। फैमिली है साथ, है ना? इट्स मोर लाइकली स्पेस, जो अगर मैं चेक करूं कि इस समय कौन से जगह, इतना तो एग्जैक्टली नहीं मैं बता पाऊंगी, बट इट्स मोर लाइकली गोवा या मुंबई टाइप की नहीं होती है जगहें हैं, बीची टाइप की हो या वाटरी टाइप की, ऐसी कोई जगह दिख रही है जहाँ पर बिल्डिंग्स, आप करीब करीब पहुंच चुकी हैं, बिल्डिंग्स तो भी, मुझे ये विश्वास हुआ कि नहीं, आपने जब ये बता दिया कि वो ट्रैवल पे हैं तो बिल्डिंग, यही बहुत हाँ, बड़ी बात मैंने है। आपको पहले बोला था, हमको एक्चुअली जो नाम नहीं आएगा जगह का, बट वो कैसी जगह है मुझे ये दिख नहीं जाती वो है। ट्रैवल पे हैं, वो वाटरी जगह पे हैं, वो रोड पे ट्रिप पे ही हैं। रोड ट्रिप पे है, आपने सही पकड़ा है। कार है कोई बड़ा सा उनका, या हाँ, फिर कोई वैसा बिल्कुल व्हीकल बड़ा है उनका, बिल्कुल। छोटा कार नहीं है, बड़ा कार में है। और बिल्कुल। कार का कलर भी जो है वो मुझे जो दिखा, आई डोंट नो वेदर इट्स 100%, इट इज़ समथिंग डार्क कलर की कार है। आप दूसरी तस्वीर थी, हाँ आप सही है, मुझे भरोसा हो गया। हमें अगर नहीं आपके पास पता कोई है, तस्वीर है तो आप बट दिखा ही सकते इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। हैं। हाँ ही इज। इन पे कोई भी चीज़ इतना इजीली, हमको परमिशन लेनी पड़ी ऑरा में एंटर करने की, उनकी सोल से। एक फोटो में दिखाया था। ये मस्त मौजी इंसान है, हसमुख टाइप के क्या ये, हाँ। थोड़ा सा है ना? वो यही बताते हाँ। जाएंगे। नाम दीपक। के बड़े फन लविंग पर्सन है ये, इनके एनर्जी में जाते हैं। ओके, ये हंसते रहते हैं क्या, मतलब हंसाना पसंद है इन्हें सबको, हाँ मजाक करते, सही बात। हंसी मजाक करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे एंटर मारा आई वाज लाइक ओके, हाँ हंसी। हाँ सो ही इज़ अ लविंग पर्सन, बहुत लोगों को प्यार करना, केयर करना, हिज नेचर इज दिस। और ये कहीं ऐसा बहुत मुझे बाहर तो नहीं दिखे एकदम, बट ही इज समहाउ इधर ही आसपास ही है क्या कहीं, हाँ। है ना? नहीं अभी बाहर नहीं, ये ट्रैवल पे नहीं दिख रहे हैं ये मुझे, नहीं। ये आसपास ही कहीं दिख रहे हैं कि इधर ही है ये आसपास एनर्जीज भी। और ये आपके बहुत पुराने फ्रेंड है शायद, बहुत, इट वाज लाइक कॉलेज या फिर उसके बाद का, आई डोंट नो, बट कॉलेज से पहले का पहले का बचपन वाला फ्रेंड जोन नहीं होता है, वही। चाइल्डहुड फ्रेंड है ये आपके, फैमिली टर्म्स भी हैं आपकी। वाओ, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। ओके, इनको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है?
थोड़ा प्रिकॉशन बोलना। अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ समय Precaution पहले नीज में प्रॉब्लम थी था? कुछ। हाँ हाँ अभी तो ठीक है। हाँ, ट्रीटमेंट लिया है, कुछ दवाएं होम्योपैथ की या कुछ खाई थी। हेल्थ दिखा। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन ये ना बाहर शो नहीं करते हैं। देखिए अब कैसा होता है, गाइड एक बार एंटर मारते से जो गाइड्स बताएंगे इनके वो मुझे बोलना पड़ेगा। सो ही ये कभी स्ट्रेस भी लेते हैं ना, बहुत ओपनली सामने नहीं लाते किसी के। नहीं लाता। ये इंट्रोवर्ट है, अपने अंदर तक अपने तक ही अभी भी ही इज समथिंग, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी भी इस समय जो, अगर मैं अभी इनकी एनर्जी में बैठी हुई हूँ तो बहुत चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में, किसी चीज़ को लेके परेशान है। या आप बात करिएगा तो ये बताएंगे शायद आपको, क्योंकि ही नेवर यूज टू शेयर। बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इनके दिमाग में किसी चीज़ को लेके कुछ तो वरी चल रही है, क्योंकि बस यहाँ से है, बाकी बॉडी में ही इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, सोल गुड। माइंड फक्ड अप है इनका। अगर 3D माइंड की बात करूँ, हमारा ये 3D बॉडी होता है, सोल लेवल देख लिया मैंने, ऑरा फील्ड देख लिया इनका, आगे पीछे ऊपर सब देख लिया अब माइंड टैप किया तो माइंड में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ा सा या तो दर्द हो सकता है इन्हें, या कोई चीज़ हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस है उनको, एक्सट्रीम डिप्रेशन या एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इनको आप देखिएगा, इनको बोलिएगा ओम जो है मंत्र, ध्यान लगाकर ओम मंत्रा का उच्चारण करें। ठीक है, सही, क्योंकि सारा एनर्जी ब्लॉक, पूरा बॉडी का चैनल ओपन है एनर्जी का, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। प्रॉब्लम यहाँ फंसी है। तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा चला जाएगा इनका डिप्रेशन, एंजाइटी, जो वार्निंग साइन, मैंने नहीं बोला एकदम से कि हेल्थ का कुछ दिखा मुझे, तो वार्निंग साइन इनका एनर्जी अगर यहाँ ब्लॉक हो गई, कट कैंसिल डिलीट, मुझे बाहर आना पड़ेगा, सर दुख गया मेरा, कट कैंसिल डिलीट, कटिंग माय कॉर्ड्स। इनको थोड़ा स्ट्रेस के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, इनका स्ट्रेस लेवल हाई है। और ओम मंत्रा का जितना ये उच्चारण ध्यान लगा के करेंगे, ओम नमः शिवाय करो, इनका मूड डिसबैलेंस होगा पक्के में। अच्छा। मन में इमोशनली अप डाउन भी कुछ होता होगा इनको थोड़ा, सो ओम नमः शिवाय बोलिए आप इन्हें। ठीक है। इनकी सारी मानसिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जो काम रुक रहे हैं इनके लिए, देखो मुझे रेमेडीज भी चैनल मिलती है, सोल खुद बता देती है कि क्या करने की ज़रूरत है। तो एज पर जल चढ़ाएंगे शिव जी को और ओम नमः शिवाय 11 सोमवार कर ले। ये जिस चीज़ में अटके हैं ना, जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी इनकी। ठीक है, अभिषेक जी के बारे में कुछ बता दीजिए। आप सामने बैठे हुए हैं, आपके दिख रहे तो साक्षात है। परमिशन? मतलब मेरा टेस्ट पे टेस्ट चलेंगे। ये लास्ट है। हाँ। हम दोनों का बस। यही शिव शंकरा। जो मुझे दिखा वो बताऊं या जो आपको पूछना है वो बताऊं? नहीं, आपको जो दिखा वो बताओ। मुझे आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम दिखी है, क्योंकि वो तो फिर जो सोल या आपके गाइड्स दिखाना चाहते हैं, पहले हमको वो दिखता है। तो प्रीवियस लाइफ टाइम हो सकता है आप किसी किंगडम में एज अ किंग रहे हो। आपका जो एक पास्ट लाइफ का जो मैं देखती हूँ पास्ट लाइफ ट्रैवल करके, तो वो एक लाइफ टाइम आपका है। इस लाइफ टाइम में आपके डिज़ायर्स बहुत हाई होंगे। आपकी आकांक्षाएं, कहते हैं ना कि बहुत कुछ पाने की आकांक्षाएं रखते हैं, कि छोटी लाइफ है लेकिन करना बहुत कुछ है। तो यू इन दिस लाइफ टाइम में भी आप अपनी एक कहते हैं ना राज्य बनाओगे, किंगडम बनाओगे। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, वो ज्ञान के सेंस में हो सकता है, पैसों में हो सकता है, किसी भी चीज़ में अपना एक, कहते हैं ना, एक दबदबा, अथॉरिटी। आपकी सोल एक ऐसी सोल है जो अथॉरिटी में, जैसे आप बैठते भी हो, द पोस्चर आपका, बात करना, इट शोज ऑल्सो कि अथॉरिटी है। वो एक चीज़ दिख रही है इस लाइफ टाइम में जो कैरी करके आए हो। ब्लेसिंग्स, बेसिकली स्ट्रगल कैरी नहीं हुआ है आपका, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी। और जो दिख रहा है गोल्डन रथ दिख रहा है, आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है। गोल्डन कलर जो है होता है, दैट इज़ अ कलर ऑफ अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर अस। और वो रथ दिख रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो बहुत अच्छा है।
इसी साल में टिल इस साल के एंड तक आपका कुछ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सोच रहे होगे, कुछ कर रहे होगे, वो अच्छा चल जाएगा, अच्छा होगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ घर भी दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें भी दिख रही हैं, तो उतना डिटेल तो नहीं जाऊंगी मैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें आप जो सोच रहे हो, आपको पता होगा आपने क्या सोचा है, कुछ तो माइंड में चल रहा है ना कि मेरा ये टारगेट है। हर इंसान टारगेट करता है, इस साल का मेरा ये टारगेट है, वो टारगेट आपका फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है। आप किसको मानते हो, किस भगवान को मानते हो? किसी का तो हाथ है कोई बिलीफ सिस्टम, कोई घर में किसी? जिसके हाथ पे आपने टैटू बना रखा है, क्योंकि वहीं की पैदाइश है और उन्हीं को महाकाल ना, बनारस की पैदाइश है तो उन्हीं को शाबाश। तभी हम रात और बाबा जी खड़े हैं आपके साथ। हमने कुछ समय से उनके ऊपर सब छोड़ रखा है, मैंने इनको भी बता रखा है, सब उनके पीछे ऊपर छोड़ रखा है। सरेंडर, दैट इज सरेंडर। अभी 2 दिन पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी, 2 दिन पहले आई थिंक ना, इवनिंग में बात कर रहे थे हम लोग, यही लाइन मैंने बोली, ये सब अपना कर्म करो, उसके ऊपर छोड़ते जाओ। बाबा जी ने सुन लिया ना, अब क्या कर रहे हैं? अब महाकाल खड़े हैं आपके पीछे, अब वो निकल रथ, तभी मैं बोलूँ रथ क्यों चल रहा है, अब वो खड़े हैं, अब आपको ले जाएंगे वो जहाँ ले जाना है उनको, उन्होंने, अब आप चल रहे हो, शाबाश। मतलब जो भी बोली चीज़ें सब यही क्लियर हो गई है हमारी। हमने क्या बोला था, फियर बेस्ड डेस्टिनी या डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी, अब आपने सरेंडर कर दिया, जो हमने बोला सरेंडर वाली बात, अब आपने सरेंडर कर दिया कि आप बाबा जी आप देख लीजिए जो भी मेरी लाइफ में होने वाला है, सरेंडर कर दिया, दैट इज अ सरेंडर टू डिवाइन। अब आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर के बाद आपके मन में क्या हुआ? प्यार, कि मुझे तो परमात्मा से मेरे प्यार है, क्योंकि मेरी आत्मा परमात्मा में है ना। आपने प्यार की एनर्जी में आए, ना वो गोल्डन रथ आ रहा है आपके पास, अब आप पाथ पे जो चल रहे हो, दैट इज डिवाइन बेस्ड डेस्टिनी। अब आपके रास्ते खुलेंगे और धीरे धीरे खोलते जाएंगे बाबा जी। कोई नेगेटिव चीजें भी दिख रही हैं आपको? बैठे हैं ना महाकाल, कुछ आ ही नहीं सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं आपके अगेंस्ट जो आपको बढ़ने भी नहीं देंगे इतने ईजिली। काली काली चीज़ें भी हैं क्या, बट वो सब हटा देंगे आप, टेंशन मत लीजिए। लोग ही दिख रहे हैं बेसिकली मुझे पीछे खींचने वाले, लेकिन अभी बाबा, वही मैंने बोला ना, आपके पीछे दिख रहे हैं, किसको मान रहे हो? बस ठीक है, अब लास्ट जाते जाते अब आप इनका और अभी चेक कर लीजिए। ओके, परमिशन जी। ओके, पर्सनली मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, तो पूछ सकती हूँ? अच्छा, लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे कुछ इमोशंस को होल्ड डाउन किया है आपने? हाँ, होता है, हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टोर्ड अप है। आपकी सोल एक्चुअली चाहती है आप रिलीज़ करें, होल्ड ना करें, क्योंकि वो एनर्जी ब्लॉकेजेस चेस्ट में मुझे फील हो रहा है आपके एनर्जी एंटर करते से। एक ना आपकी सोल में एक अननोइंग सैडनेस है। कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ उदासी अंदर से, जब आप अकेले बैठे हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप उदास ऑल ऑफ अ सडन फील करते हो? हाँ, हो जाता है कई बार। What you show, you are not that actually. हिंदी लैंग्वेज में बोले, नारियल होता है ना, सामने से बहुत स्ट्रॉन्ग है अंदर, और अंदर से वो एक इनर चाइल्ड जो आपका है वो स्टिल वुंडेड है। इनर चाइल्ड मतलब अंदर से बहुत, मैं अगर आपको डीप डाउन अगर चली गई तो डीप डाउन मुझे बहुत सारे आपके इमोशंस अनहील्ड दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अनहील्ड हैं, और आपको अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सारी अबंडेंस, सारी ब्लेसिंग्स हार्ट चक्रा की वजह से रुक रही है। आप लाइफ में जो डिज़ायर करते हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ में, पर्टिकुलरली बहुत नहीं जाऊंगी मैं इन डेप्थ, बट बहुत चीज़ें आपने जो भी स्ट्रगल किया है ना, नाउ इट्स टाइम टू सरेंडर एंड लेट गो इट। आपके लिए जो एडवाइस जो दे रही है एक्चुअली आपकी सोल, क्योंकि जैसे ही टैप मारा वो सोल ने पूरा वही वुंड दिखा दी है कि भैया ये चीज़ है, इनको बोलो इसको हील करें, क्योंकि आपका कैसा ये सेंटर है हमारा हार्ट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इट्स अ ब्रिज,
कॉस्मो हमारे बीच में, डीटी या हमारे बीच में। अब वो ब्रिज में क्या खड़ा है बीच में? ट्रॉमा, पेन, सफरिंग या वॉट एवर यू आर होल्डिंग, सबकी लाइफ में होता है और हर एक इंसान उसको होल्ड करता है। रेदर देन होल्डिंग, उसको लेट गो करो। नाउ आई लेट गो एंड रिलीज इट। और मैं अब अपने हाथ को ओपन और एक्टिवेट करता हूँ कि अब अच्छा ही अच्छा है। अब खुशियाँ, आप खुशियों से भाग जाती है आपकी सोल। कभी ऐसा कुछ आपने महसूस किया आपकी लाइफ में कि कभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन लाइफ में कुछ टिगर आउट हो जाता है? कभी बहुत खुशियाँ आ रही है, उसके बाद कुछ अलग सा होता है लाइफ में, ऐसा फील होता है? कभी काम कुछ होते हैं जो अटक जाते हैं लाइफ में, होते होते इमोशनल लेवल पे आपके इमोशंस की वजह से आपके काम अटक रहे हैं? नहीं, इमोशनल तो मैं हूँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इमोशनल बहुत इंसान हो आप, इमोशनल हूँ और बहुत इमोशनल ज्यादा। फूल होता है, तो इमोशनल फूल तो इंसान अब हम बोलना नहीं चाह रहे थे। नहीं बोलिए, उसमें क्या, मैं तो ये नहीं, तो फैक्ट है। क्योंकि आप कैसा, मैं इमोशंस में बहुत नुकसान उठाया मैंने जीवन में। हाँ, आपको कोई भी इमोशनली पैम्पर करके, आपको एक कह सकते हैं ना, यू नीड अटेंशन, लव, केयर, पैम्पर वाला सोल है आपका। जहाँ से ये मिला, किसी ने 2 बोल प्यार के बोल दिया, आप यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, मतलब कुर्बान हो जाऊँ मैं, ये वाला एक आपका एनर्जी है। आपके गाइड्स और आपकी सोल चाहती है पॉज लगाओ भाई, ओवर गिविंग पे। यू आर अ पर्सन जो ले जा भाई, ये भी ले जा, घड़ी भी ले जा, जूते भी ले जा, जो चाहिए तू मुझसे ले जा। फैक्ट है, ये सही है। तो यू आर गिविंग टू मच, रिसीविंग साइड कहाँ है भाई? आपने रिसीविंग अपना हार्ट ब्लॉक करा है, इसलिए आपके पास चीज़ें आ नहीं रही। जितना लक में लिखा है ना, आपने खुद अपने इमोशन से रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को आपने क्या कमांड दिया है? आपने ये चीज़ भी बोली होगी शायद कभी यूनिवर्स में कि मेरा हाथ ऐसा रखना, ऐसा नहीं। हाँ, बोला है आपने, दिख रहा है मुझे। तो आप जब तो रोज बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, आपने क्या किया? ऐसा हाथ इंसान से नहीं करना होता है। नहीं, मैं लेकिन इंसान के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ। लेकिन आपने जो बोला है वो वर्ड्स वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, उस वर्ड्स में ऐसा हाथ मत करना। दैट मीन्स मेरे इमोशंस, मेरे उसके साथ थॉट्स, मेरे उसके साथ वर्ड्स कनेक्टेड है। यूनिवर्स को आपकी भाषा पता है क्या? यूनिवर्स को हिंदी, पंजाबी मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास इतना रहे कि मैं देने लायक रहूं हमेशा, और मुझे परमात्मा दे, तब तो मैं देने लायक रहूंगा। मैं जो कमा रहा हूँ वो दे ही तो रहा हूँ। हाँ, ये है, ये फैक्ट है, ये बोला मैंने, मैं बोलता रहता हूँ। इतना करो कि मैं भी यही गलती की थी, फिर देन आई चेंज्ड इट। तभी तो मैं इजीली समझ गई ये इन्होंने परमात्मा के सामने तो हाथ फैलाना पड़ेगा ना। हाँ, आप जब देखिए, फ्री विल का फंडा मैं आपको बताती जाने से पहले, हर एक इंसान को जन्म जब दिया गया, उसको एक फ्री विल दी गई है, आपकी खुद की इच्छा शक्ति। आप उस फ्री विल का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? कर ही नहीं रहे लोग बेसिकली। तो आपको जब विल पावर दी है भगवान ने, तो आप मांगिए। आप किसी और के लिए नहीं, मांग नहीं रहे। और पहली बात तो जैसे हम एंजल कॉलिंग करते हैं एंजल थेरेपी में, या हम भगवान, अभी हमने इन्वोकेशन की, बुलाया ना तब तो आए ना, ऐसे नहीं आएगा ना। तो यू हैव टू आस्क यूनिवर्स से कि भैया नाउ आई एम ओपन टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। ये हाथ आपका लॉक्ड है, इस हाथ में इस साइड प्रॉब्लम हो जाएगी, तभी हार्ट में मुझे दिख रहा था आपके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम होगी, रिसीविंग साइड है ये, ओपन एंड एक्टिवेट इट नाउ। आप इसमें, तभी तो लोग क्या करते हैं, ये हमारे चैनल्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, जो बहुत सारे लोग रेमेडी बता रहे हैं, उसका लॉजिक भी बता दूं मैं कि यहाँ ये लगा लो, यहाँ ये लगा लो, तेल लगा लो, घी लगा लो, इत्र लगा लो, व्हाटएवर। क्यों लगा लो, सेंस क्या उसके पीछे? ये हमारे चैनल्स है। ये हमारे हाथ जो है ये अबंडेंस, रिसीव, गिव, देने का काम करते हैं। पैर हमारे जो है ग्रोथ का कारक है। अगर आपकी ग्रोथ रुकी है, आपके पैर दर्द होंगे, पैर हैवी फील होते हैं कि आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ रुकी है, ब्लॉकेज वहाँ आ रही है। ये यहाँ पर क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ लगाओ? लेफ्ट हैंड आपका रिसीविंग हैंड है। यहाँ तेल लगाने से आए या फिर ऑयल या इत्र लगाने से नहीं आपकी चीज़ें आती हैं, वो एक इंटेंशन है। आपने वहाँ कमांड डाला है, नाउ आई रिसीव दिस थिंग। तभी तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर रोज का इत्र लगा लो, वो कर लो, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट यार, ऐसे कुछ नहीं होता है 2 मिनट में सब कुछ एक्टिवेट कर दे, वरना दुनिया। इट वॉज योर पर्टिकुलर इंटेंशन
कि मुझे प्यार चाहिए, लाओ, रिसीव। दिस इज़ अ रिसीविंग साइड, लेफ्ट साइड रिसीविंग है, ऊर्जा यहाँ से आएगी। आपका ये बंद है, देने वाला हाथ चालू कर रखा है। ऐसे ही तो करते ना, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, ये ओवर एक्टिव हो गया, डिसबैलेंस हो गया ना एनर्जी में। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन गिव एंड टेक। तो वो कैसे होगा? आप किसी इंसान से नहीं मांगते, क्योंकि हमारा एक आत्मसम्मान है, जिसमें आत्मसम्मान है वो हमेशा देगा, दो लोगों को लेगा नहीं। लेकिन उसको भी चीजें चाहिए तो कौन देगा? उसकी मेहनत। मेहनत के रास्ते कौन खोलेगा? परमात्मा। आस्क यूनिवर्स कि आपके लिए जितना बना है वो अब दे। तो आपको ये करना है। और वो कहाँ से आएगा? जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, अपना हार्ट एक्टिवेट नहीं करोगे। जैसे ही आपका हार्ट सेंटर ओपन हुआ, वैसे ही धड़ाके से आपके जो काम बंद होते हैं ना एकदम से, क्योंकि यूनिवर्स क्या करेगा आपके साथ, मैं वो भी बता देती हूँ आपको लास्ट ट्रिक। जब आप हद से ज़्यादा किसी रिश्ते में घुस जाते हो, किसी चीज़ में घुस जाते हो, हद से ज़्यादा आप किसी के लिए कुछ करते हो, वहाँ परमात्मा आपको रोक देता है, आपके काम रुकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है तू कहाँ है, मैंने तुझे जन्म दिया तुझको तेरे साथ जीने के लिए, तू कहीं और लग और गया, तू कहीं सी और में घूम गया और मुझको भी भूल गया। उसके से परमात्मा को भी भूल जाता है इंसान। तो भैया अपने आप को तभी फिर एक तभी उसी दौरान जब आप हद से ज्यादा किसी इंसान के लिए करोगे, वो आपको दर्द देगा। क्यों? क्योंकि वो आपको ये सिखा रहा है कि मेरे अलावा भी तो तेरे जीवन में कुछ और है। मतलब जीवन में बैलेंस हर कुछ का। बैलेंस अगर आप किसी को कर रहे हो तो आप परमात्मा को मत जस्टिस, अगर टैरो के कार्ड्स भी मैं यहाँ बताऊँ आपको, जस्टिस क्या है? इट्स अ बैलेंस। वो अगर तराजू बैलेंस लेके वो बैठी है तो क्या दिखा रही है? बैलेंस। हाई प्रिस्टेस इज बैलेंस, चैरियट इज बैलेंस। तो गिव एंड टेक में बैलेंस रखिए। स्टार्ट डूइंग अफर्मेशन यूनिवर्स से कि नाउ आई एम ओपन टू रिसीव ब्लेसिंग्स थ्रू यू, कि अब मैं अपना हार्ट चैम्बर ओपन एक्टिवेट करता हूँ कि आप मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स दे। पैसे की अबंडेंस क्या है? पैसा, वेल्थ, हेल्थ सब तो आ गया, तब दीजिए, तब इक्वल अलाइनमेंट आएगा। वरना आप दे दे के खाली हो जाओगे और ये पूरा इतना हैवी हो जाएगा कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभिषेक, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे टेस्ट हुए जिनमें काफ़ी हद तक शिखा जी ने प्रूव किया कि हाँ, मुझे तो लगा कि 90 हाँ, to 95%। हाँ। तो व्यूअर्स, आपने भी देखा, आपने भी शायद विशेज़ मांगी हों, और अगर आपकी पूरी होती हैं तो आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सजेशन ज़रूर दें। और मैं शिखा जी को धन्यवाद कहूँगा जो आप मुंबई से आई इतनी दूर सिर्फ शूट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने रहस्यमयी दुनिया से एक पर्दा उठाया, हाँ। जिसके बारे में हमें भी नॉलेज नहीं था। बहुत अच्छा लगा बात करके। हुडू पे, रेकी पे, मैनिफेस्टेशन पे और बहुत सारी ऐसी विद्या पे जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू।